Hello students, hello all, welcome back once again, welcome to our मुकेश सर चैनल। सो जैसे कि हमारे अभी सीरीज चल रहा है ऑफ योर इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट, हम देख रहे हैं कि अभी ऑन टाइम कैसे पढ़ाई की जाए और कैसे सब्जेक्ट के मार्क्स लिए जाए। तो हम पहले क्या करने वाले हैं, वन बाय वन जो भी चैप्टर से आपके सिलेबस के इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट के वो वन बाय वन खत्म करने वाले हैं, राइट। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो भी हम प्रोवाइड करने वाले हैं, राइट, कि एग्जैक्टली कौन से क्वेश्चन के ऊपर आप पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, पूरे जो चैप्टर से वो खत्म करने वाले हैं पहले, राइट। और एक जो स्पेशल लेक्चर होगा वो डेडिकेटिव लेक्चर होगा कि आपकी क्वेश्चन बैंक जो होगी उसके ऊपर होगा, राइट। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। Our chapter number 4th, okay, is nothing but your operational amplifier, okay। ऑपरेशनल एम्पलीफायर को ऐसे भी आप बोल सकते हो, ऐसे भी आपने देखा होगा कि इसको बोलते हैं OP-AMP, दैट इज योर ऑप-एम्प। इसको बोलते हैं ऑप-एम्प। The op-amp full form is nothing but your operational amplifier, right? So let us start with this particular chapter now. Today we are going to conclude this chapter now, okay? इस चैप्टर में बस आपको एक ध्यान में रखना है कि ये पूरे चैप्टर ना आपकी न्यूमेरिकल कंसिस्ट कर रहा है, ओके। न्यूमेरिकल पार्ट है, कैलकुलेशन पार्ट है, डेरिवेशन पार्ट है, तो इसको घबराना नहीं है आप सब लोगों को, ओके। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि इसमें बहुत डेरिवेशन है, बहुत सारे न्यूमेरिकल है, अभी ये चैप्टर जो है हम स्किप कर देंगे, लेकिन इसको वेटेज ज़्यादा है, ओके। ध्यान में रखना, ये जो चैप्टर है ना आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर, उसका वेटेज है शायद आई थिंक 25 मार्क्स के लिए ये चैप्टर है आपका, ओके। ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज फॉर आई थिंक 25 मार्क्स, ओके। यू कैन जस्ट वंस अगेन जस्ट क्रॉस वेरीफाई, ओके। सो वेटेज फॉर दिस चैप्टर इज हाई, सो you have to actually you have to just go through the concept, the derivation, the numerical part throughout this chapter। मैं आपको गारंटी देती हूँ, अगर ये आप चैप्टर देखोगे, ओके, स्टार्ट टू एंड अगर आप देखोगे ध्यान से पूरी पीपीटी, तो आपको समझ में आएगा इसमें तो कुछ भी नहीं है, ओके। बस एक ही डायग्राम है ऑप-एम्प की, इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है और कुछ रजिस्टर्स है, कंटिन्यूसली वही आपको दिखाई देगा, ओके, रिपीटेडली। बट बस क्या होगा, कुछ डेरिवेशंस होंगे, ओके, कुछ डेरिवेशन पार्ट है, कुछ नॉन इन्वर्टिंग के, कुछ इन्वर्टिंग के है, कुछ एप्लीकेशंस है, कहाँ पे आप ऑप-एम्प यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, ओके। डिफरेंशिएटर मतलब क्या है, और सब्सट्रैक्टर अगर एडर है, समेशन है, तो वहाँ पे कैसे कनेक्शन करने हैं, कौन से रजिस्टर आपको दिखाने हैं, बस ये ही आपको ध्यान में रखना है। डायग्राम आपको याद में आ गई, एक बार आपने डायग्राम प्रॉपरली ड्रॉ कर देना तो डेरिवेशन कुछ भी नहीं है। जो डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे ना उसी के ऊपर वो डेरिवेशन रहने वाले हैं। जो आप नोटेशन यूज़ करोगे, जो भी आपकी ऑप-एम्प की डायग्राम होगी, रजिस्टर होंगे, जो भी आपके नोटेशन होंगे करंट वोल्टेज के, वही नोटेशन यूज़ करके आपको क्या करना है, डेरिवेशन जो है ना वो बस वन बाय वन देखना है कि एग्जैक्टली ये डेरिवेशन कैसे आ रहा है। फाइनल स्टेज में आपके पास एक फॉर्मूला आता है, ओके। डेरिवेशन इन द सेंस जो भी आपके डायग्राम होगी, हम उसका डेरिवेशन जो है स्टार्ट टू एंड देखने वाले हैं आज के लेक्चर में। और फाइनली हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला कंक्लूड करेंगे। सो वो जो फॉर्मूला आपके पास होगा ना तो उसके ऊपर आपको कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में, ओके। सो डोंट स्किप दिस चैप्टर, द वेटेज इज हाई एंड द कंसेप्ट इज ऑल्सो वेरी इजी। सो जस्ट पे अटेंशन, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस चैप्टर नाउ, ओके। सो व्हाट इज़ दिस ऑप-एम्प और व्हाट इज़ दिस ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज बेसिकली, तो प्रीवियसली हमने देखा है कि अभी कल का लेक्चर हमने जो खत्म किया था, ओके। सो उसमें भी हमने कंपैरेटर की एक कंसेप्ट देखी थी, ओके। सो कंपैरेटर इज गोइंग टू टेक द इनपुट फ्रॉम सपोज योर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर एंड देन कंपैरेटर विल गिव द आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल, ओके। सो हियर ऑल्सो यू कैन यूज दिस ऑपरेशनल एम्पलीफायर फॉर समेशन पर्पज, एडिशन पर्पज, ओके। सब्सट्रैक्शन अगर करनी हो, इंटीग्रेशन करना हो, डिफरेंशिएशन आपको करना हो, तो यहाँ पे ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है वो एक मेजर रोल प्ले करेगा, ओके। सो एम्पलीफाई मतलब क्या है, जो भी सिग्नल है उसको एम्पलीफाई करना है, उसकी स्ट्रेंथ जो है हमें वो बढ़ानी है, ओके। सो दैट इज ऑल्सो दी पर्पज बिहाइंड दिस ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ओके। सो IC 741 इज बेसिकली इज नथिंग बट योर ऑपरेशनल एम्पलीफायर। जो हम देखने वाले हैं हमारा जो IC 555 का एक जो पार्ट है आपका लास्ट वाला चैप्टर, तो उसमें भी आपका IC 741 का यूज़ है, उसको भी बोलते हैं आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर की IC, दैट इज योर ऑप-एम्प IC, ओके। सो with the help of that IC you can just amplify or you can just do the operations like summation, addition, subtraction, integration। इसके लिए हमें क्या चाहिए, your op-amp is needed or your operational amplifier is needed there, okay। So let us move forward। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके डिफरेंशियल एम्पलीफायर के साथ, ओके। सो व्हाट इज दिस डिफरेंशियल एम्पलीफायर, डिफरेंशियल द वर्ड इज कंसिस्टिंग ऑफ वर्ड डिफरेंस, ओके, डिफरेंट, ओके। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये है आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सिंबल। जस्ट ये पूरा ध्यान में रख दो और दिमाग में बस फिक्स करना है। अभी जो भी आपके सामने डायग्राम होगे ना, अगर डायग्राम समझ में आई, याद में रह गई, तो डेरिवेशन पार्ट और कैलकुलेशन पार्ट इसमें कुछ भी नहीं है, ओके। बहुत इजी लगेगा आपको। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, द सिंबल ऑफ योर ऑप-एम्प। तो सिंबल में आपको क्या क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे योर माइनस साइन, देन दिस प्लस साइन। तो हमेशा याद में रखना, यहाँ पे इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग में बच्चों को बस कन्फ्यूजन होता है कि इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग में
प्लस कौन सा होता है और माइनस कौन सा होता है। तो हमेशा याद में रखना कि जो माइनस वाला टर्मिनल होता है उसको बोलते हैं आप नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। ओके, इसको बोलते, सॉरी जस्ट 1 मिनट, मेरा रिवर्स हो गया, आपका कन्फ्यूजन हो जाएगा। ओके, सो आप हमेशा क्या करेंगे, इसको बोलेंगे, ये होता है जनरली फीडबैक के लिए। ओके, जस्ट रिमेंबर दिस नेगेटिव टर्मिनल इज ऑलवेज यूज्ड फॉर गोइंग टू यूज फॉर योर फीडबैक टर्मिनल। फीडबैक जो होगा ना आपका आउटपुट का, तो यहाँ से आप कुछ रजिस्टर लगाएंगे कुछ सर्किट के लिए। ओके, सो दैट इज बेसिकली यूज्ड फॉर टेकिंग द फीडबैक, और फीडबैक टर्मिनल करके आप यूज करोगे। इसके लिए हम वो नेगेटिव टर्मिनल को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इन्वर्टिंग टर्मिनल। ओके, हमेशा याद में रखना नेगेटिव टर्मिनल इज नथिंग बट योर इन्वर्टिंग टर्मिनल, और जो प्लस साइन होगी ऑब्वियसली उसके अपोजिट होगी, दैट इज नथिंग बट योर नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। इन्वर्टिंग मीन्स ये इन्वर्ट करने वाला है, अगर आपने यहाँ पे फीडबैक लगाया तो जो भी आपका आउटपुट होगा उसको इन्वर्ट कर सकता है वो, राइट। सो दैट इज नथिंग बट योर इन्वर्टिंग टर्मिनल माइनस साइन, और अपोजिट वाला जो प्लस साइन है उसको बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। और यहाँ से आपको वी आउट मिलेगा, दैट इज योर आउटपुट वोल्टेज, प्लस वीसीसी एंड माइनस वीईई, यहाँ पे 2 सप्लाई वोल्टेजेस है, राइट। तो हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, योर डिफरेंशियल एम्पलीफायर पढ़ रहे हैं। तो यू कैन जस्ट चेक आउट दिस, यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर है, ये जो है ना ये डायग्राम ये इसके अंदर की है। द कंस्ट्रक्शन इज दिस, ओके, द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस डिफरेंशियल एम्पलीफायर इज दिस वन। ओके, ये जो डायग्राम है ना ये इसके अंदर होगी, दैट मीन्स यहाँ पे जो ये कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे आपको ये कंसिडर करना है। ओके, जैसे कि ये है आपका V1, दैट इज V1। ओके, V1 इज नथिंग बट योर इन्वर्टिंग टर्मिनल, V2 इज नथिंग बट योर नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, ऐसे आपको कंसिडर करना है। ओके, देन VCC इज दिस वन, माइनस VEE इज दिस वन, राइट। V आउट यू कैन जस्ट चेक आउट हियर। सो V आउट जो है आपका आउटपुट वोल्टेज, वो आपको कलेक्टर टर्मिनल होता है ट्रांजिस्टर का, वहाँ से लेना है। आइदर यू कैन टेक योर आउटपुट वोल्टेज फ्रॉम योर ट्रांजिस्टर T1 और यू कैन टेक योर आउटपुट वोल्टेज फ्रॉम योर ट्रांजिस्टर T2। आप आइदर T1 से या T2 से आपका आउटपुट वोल्टेज जो है वो मेजर कर सकते हो, राइट। सो यहाँ पे जो डायग्राम में दिखाया है ना, यहाँ से वी आउट है और ये ग्राउंड टर्मिनल है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, आउटपुट वोल्टेज जो भी होगा वो मेजर करोगे अक्रॉस योर T1 और मे बी योर T2। सो ये T1 T2 क्या है, योर ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर का ये कौन सा टर्मिनल है, कलेक्टर टर्मिनल। दिस वन इज नथिंग बट योर बेस टर्मिनल, दिस वन इज नथिंग बट योर इमीटर टर्मिनल। ओके, ये हमेशा याद में रखना, ये जो एरो है अगर ये इनवर्ड है या आउटवर्ड है वो होता है आपका इमीटर टर्मिनल, ये जो टर्मिनल है आपका वो होता है बेस वाला टर्मिनल, और ऊपर वाला होता है कलेक्टर टर्मिनल। तो हमेशा हम आउटपुट कहाँ से मेजर करने वाले हैं, थ्रू योर कलेक्टर टर्मिनल ऑफ योर ट्रांजिस्टर T1 एंड T2। सो लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ योर डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ओके, सो डिफरेंशियल एम्पलीफायर सर्किट, एक्चुअली इसका आउटपुट क्या होने वाला है, द आउटपुट ऑफ योर डिफरेंशियल एम्पलीफायर इज ऑब्वियसली V1 माइनस V2। सो एक्जैक्टली उसके लिए क्या करने वाले हैं, हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि एक्जैक्टली क्या क्या होता है और कैसे होता है, राइट। सो डिफरेंशियल एम्पलीफायर सर्किट इज अ सिमेट्रिकल इन स्ट्रक्चर, यू कैन जस्ट चेक आउट, ये जो सर्किट है वैसे का वैसा ही यहाँ पे है। ओके, सेम स्ट्रक्चर इज हियर, द सेम स्ट्रक्चर इज हियर एंड द एज इट इज स्ट्रक्चर हियर। ओके, ये दो सर्किट जो है ट्रांजिस्टर T1 एंड T2 ये मिला के हम देख रहे हैं, इसका है ऑप एम्प, राइट। सो डिफरेंशियल एम्पलीफायर का जो स्ट्रक्चर है वो सिमेट्रिकल है, ट्रांजिस्टर T1 एंड T2 कनेक्टेड कॉमनली टू प्लस VCC एंड माइनस VEE। यहाँ पे देख लो वोल्टेजेस यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिए है, राइट। देन कलेक्टर रजिस्टर RC1 एंड RC2, द इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेजेस आर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और यू कैन टेक द आउटपुट वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो जो मैंने बोला है वही थेरी जो है यहाँ पे रिपीट हो रही है, राइट। सो the concept of your plus VCC minus VEE and your ground is illustrated in the diagram. So you can just check out here exactly output voltage कहाँ पे है, then your positive terminal plus VCC voltage, then your minus VEE voltage कहाँ पे कनेक्ट करना है, ट्रांजिस्टर कैसे कनेक्ट करना है, you can just go through this diagram now. आई थिंक ये डायग्राम में कुछ भी नहीं है, ये डायग्राम में भी आपको बाय हार्ट हो भी जाएगी अगर ये आप ध्यान से देखो, ये PPT इसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट 2 ट्रांजिस्टर निकालो, 2 कलेक्टर रजिस्टर निकालो, सप्लाई वोल्टेजेस दे दो, V1 और V2 बेस को जाएगा, वी आउट जो है आप कलेक्टर से लेने वाले हो, दैट्स इट। ओके, दिस इज द सिंबल जिसको है प्लस एंड माइनस टर्मिनल, दैट इज योर इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, एंड सेम योर वोल्टेजेस एंड द आउटपुट वोल्टेज टर्मिनल, राइट। देन in op amp the differential amplifier has the 2 inputs. Okay, so in case of your op amp differential amplifier जो होगा इसको क्या होंगे, 2 inputs होंगे, V1 and your V2, that is your inverting and non inverting. Okay, and one is the output, it can be operated in the different modes. So V out जो होगा वो आपका output voltage होगा. Okay, you can just operate in डिफरेंट मोड्स, राइट। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड, हम नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे अभी कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर की जो इक्वेशन है जो मैंने अभी बोली है कि वी आउट इज इक्वल टू V1 माइनस V2। सो ये वी आउट इज इक्वल टू V1 माइनस V2 हमें कैसे मिलने वाला है, वी कैन जस्ट स्टार्ट विद द डेरिवेशन पार्ट नाउ। यहाँ से पूरा ध्यान से सुनो,
ये अगर समझ में आया ना बेस, तो आगे वाले जो डेरिवेशन है ना तो इसके ऊपर वो बेस्ड होंगे। प्रीवियस के जो कंसेप्ट होंगे, जैसे मैं बोलूँगी कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर की इक्वेशन क्या है, तो सीधा हम फाइनल फार्मूला कंसिडर करेंगे, वहाँ से वो नेक्स्ट वाला डेरिवेशन जो है वो स्टार्ट होगा, राइट। जस्ट पे अटेंशन, डायग्राम बस ध्यान से देखो, उसको समझ लो, उसमें कुछ भी नहीं है। और डेरिवेशन पार्ट जो है हम जो डिस्कस करने वाले हैं, जस्ट ध्यान से सुनना कि क्या क्या है। अगर आपने बस एक ओवरलुक भी किया आपके जो रिसोर्सेस है और जो भी सब्जेक्ट बुक्स है आपके सामने, तो यू कैन जस्ट फील दैट कि ये सब्जेक्ट में और ये चैप्टर में कुछ भी नहीं है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट नाउ. So differential mode input. So in this mode, the signal is applied in between your V1 and V2. The output is as shown. Output is taken from the collector terminal. जैसे आपने अभी already discuss किया है, right? So V out is equal to A V1 minus V2. So V out क्या होगा? वो difference लेगा इसका V1 minus V2 का. Okay? A क्या है ये? A is nothing but the gain. Okay, A is nothing but your gain. Okay, so since V1 is 180 degree out of phase with your V2 but equal in amplitude, इसका मतलब क्या है? Okay, ये है आपका सपोज V2, यहाँ पे क्या बोला है? V1 जो है वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है. ओके, ये है आपका V2 का सिग्नल. ओके, दिस इज योर V2, दिस इज योर सिग्नल नंबर 2. ओके, दैट इज नथिंग बट योर V1. ओके, सो यहाँ पे कौन सी लाइन यहाँ पे मेंशन कर दी उन्होंने कि V1 इज 180 डिग्री आउट ऑफ फेज. आउट ऑफ फेज बोला इसलिए मैंने ये डायग्राम ऐसे निकाली है. ओके, दिस इज आउट ऑफ फेज विथ योर V1. ओके, सो यहाँ पे आपके पास V1 और V2 आ गए. ओके, सो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं, ये जो अभी हमने इक्वेशन लिखा है हमारे पास है V out इज इक्वल टू, V out आपको कैसे मिलने वाला है? V1 माइनस V2, और उसको क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप? गेन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ओके, दिस इज नथिंग बट योर गेन. ओके, सो V out को आप यहाँ पे कैसे लिखोगे? V1 क्या है? 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है. ओके, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है, तो V1 जो है, V1 को आप कैसे लिखोगे यहाँ पे? सॉरी, V2 को आप कैसे लिखोगे यहाँ पे? V2 एंड V1 आर आउट ऑफ फेज विथ ईच अदर, राइट. सो V2 जो है आप ऐसे लिखोगे माइनस ऑफ V1, और ये हो गया आपका गेन. सो V out इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं फिर V1 प्लस V2. ओके, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं V1 प्लस V2 मल्टीप्लाइड बाई योर A. ओके, और सॉरी ट्वाइस ऑफ V1. ओके, ट्वाइस ऑफ V1 भी यहाँ पे, सॉरी V1 प्लस V2 नहीं लिखेगी. जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे कुछ गलत हो गया. जस्ट गिव मी 1 मिनट. ओके, लेट अस स्टार्ट. कन्फ्यूजन हो गया थोड़ा सा बच्चों को, तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया और क्या है. ओके, यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि ये हो गया सपोज आपका V2 का साइन, ये हो गया आपका V1 का आउटपुट सिग्नल. ओके, सो V2 क्या है? यहाँ पे एक सिग्नल है जिसका एम्पलीट्यूड है फॉर एग्जाम्पल 4 वोल्ट पिक टू पिक. सो V1 और V2 का क्या हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, और क्या कंसेप्ट है यहाँ पे बेसिकली डिफरेंशियल एम्पलीफायर में? V1 और V2 का जो एम्पलीट्यूड है वन एंड द सेम रहेगा. अगर ये 4 वोल्ट है V1 का, तो V2 का भी 4 वोल्ट ही रहेगा. बस हमने क्या पढ़ रहा है, हमने क्या देखा है यहाँ पे? अगर V1 का ऐसा फेज है, क्या फेज एंगल अगर उसका ऐसा है, तो V2 क्या होगा? उसका 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होगा. हम देख रहे हैं अगर V2 आपके पास ये है, उसका एम्पलीट्यूड सेम है, V1 का भी एम्पलीट्यूड आपके पास सेम रहने वाला है, बस 180 डिग्री आउट ऑफ फेज रहेगा, ऐसे बोल रहे हैं हम, राइट. सो V1 इज दिस वन फॉर एग्जांपल. अगर V2 एंड V1 में 180 डिग्री आउट ऑफ फेज का रिलेशन है, तो यहाँ पे हमारे पास ऐसी इक्वेशन आ रही है. तो हमारे पास V out की इक्वेशन क्या थी पहले? V out इज इक्वल टू V1 माइनस V2 करके आप आउटपुट वोल्टेज लेने वाले हो, राइट. उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं योर गेन से. ओके, गेन फैक्टर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो यहाँ पे हम V out को ऐसे लिख रहे हैं कि V1 एंड V2 आउट ऑफ फेज है विथ ईच अदर, तो V2 को हम माइनस V1 करके यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, राइट. सो यहाँ पे क्या बोलेंगे? V1 प्लस V1, ऑब्वियसली ट्वाइस ऑफ V1, राइट. ट्वाइस ऑफ V1, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप A से. ओके, सो अगर A यहाँ पे आपने कंसिडर कर दिया 1, तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा? अगर ये गेन की वैल्यू आपने कंसिडर कर दिया एज अ 1, जस्ट एज्यूम दिस, सो V out की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? ट्वाइस ऑफ V1. सो दिस इज द आउटपुट वोल्टेज फॉर योर डिफरेंशियल एम्पलीफायर. ओके, सो दिस विल बी द आउटपुट वोल्टेज फॉर योर डिफरेंशियल एम्पलीफायर. समझ में आया? बस माइनर थोड़ा सा मेरे से कुछ गलत हो गया था, इसलिए मैंने फिर से ये थ्योरी रिपीट कर दी क्योंकि आपको कन्फ्यूजन ना हो. ओके, सो ध्यान में क्या रखना है कि आउटपुट हमेशा ये दोनों का डिफरेंस है आपके पास डिफरेंशियल एम्पलीफायर में. सो हमने क्या बोला कि अगर ये इन फेज है तो ये होगा 180 डिग्री आउट ऑफ फेज. 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है तो ऑब्वियसली यू कैन कंसिडर V2 एज योर माइनस V1. ओके, सो V1 प्लस V2 जो है उसको हमने यहाँ पे कैसे लिखा दिया? V1 माइनस V2 को यहाँ पे कैसे लिख रहे हैं हम? V1 माइनस माइनस ऑफ V1. सो V1 प्लस V1 ट्वाइस ऑफ V1 हो रहा है, राइट. सो अगर आप कंसिडर करोगे कि जो गेन फैक्टर है उसको 1
एज अ वैल्यू आप असाइन करोगे तो आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू आपको क्या मिलेगी यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ V1. ओके, सो आउटपुट वोल्टेज इज ट्वाइस ऑफ V1. ये हो गया आउटपुट ऑफ योर डिफरेंशियल एम्पलीफायर. समझ में आया? बहुत सिंपल है. वही सर्किट था जो हमने अभी पढ़ा था, वही आपके पास सिंबल है जो आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है पीपीटी के ऊपर, जिसको हम बोल रहे हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर. डिफरेंशियल एम्पलीफायर का आउटपुट कैसे मेजर करते हैं वो हमने देखा. अगर वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है तो जो डिस्प्ले है और आपकी वेवफॉर्म कैसे दिखेगी वो हमने पहले यहाँ पे देखी. फिर उसके बाद जो वैल्यूज़ है उसके साइन और उसके रिप्लेसमेंट में हम क्या कैसे लिख सकते हैं अगर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है, तो वो हमने यहाँ पे देखा. और फाइनली आपको आउटपुट वोल्टेज में डेरिवेशन और ये पूरा जो डेरिवेशन वो खत्म करने के बाद अगर आपको आउटपुट वोल्टेज ट्वाइस ऑफ V1 मिल रहा है तो हम यहाँ पे ऐसे बोल रहे हैं कि आउटपुट वोल्टेज इज ट्वाइस ऑफ V1 इन केस ऑफ योर डिफरेंशियल एम्पलीफायर. दैट्स इट. इसमें कुछ आपको डिफिकल्टी लग रही है? कुछ भी नहीं है, बस एक सिंबल ड्रॉ करो, वो इंटरनल सर्किट ड्रॉ करो और ये डेरिवेशन में सिंपल सा जो फंडा है वो अप्लाई करो और फाइनल आउटपुट वोल्टेज आपको डिफाइन करना है. राइट? सो लेट अस मूव फॉरवर्ड नाउ. नेक्स्ट वन इज नथिंग बट योर कॉमन मोड इनपुट. ओके, सो अभी हमने क्या देखा था? डिफरेंशियल मोड. ओके, डिफरेंशियल मोड गेन और कॉमन मोड गेन. इसको बस साइड में ध्यान से देखो. ओके, साइड में रखना है क्योंकि ये कंसेप्ट जो है ना थर्ड एक पार्ट आएगा, उसके लिए हमें ये डिफरेंशियल मोड गेन और कॉमन मोड गेन जो है वो कंसिडर करना है. दैट इज योर CMRR की कंसेप्ट. ओके, लेकिन बिफोर दैट फर्स्टली कंक्लूड दिस कॉमन मोड इनपुट. सो इन दिस मोड द सेम सिग्नल इज अप्लाइड टू बोथ द टर्मिनल्स. दैट इज V1 इज इक्वल टू V2. देन Vout इज इक्वल टू V1 माइनस V2 इज इक्वल टू A V1 माइनस V1 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे क्या बोला इन्होंने? once again just draw the symbol of your differential amplifier for your common mode gain also. यहाँ पे आपको जो सिंबल है ना वो ड्रॉ करना है. हमने क्या देखा था? ये हो गया आपका V1. ओके, ये हो गया आपका V2. ओके, और V1 और V2 को हमने क्या देखा था? ये दोनों में 180 डिग्री का फेज शिफ्टिंग है. ओके, 180 डिग्री का फेज शिफ्टिंग है मतलब अगर इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी तो आउटपुट में जो V2 है और मे बी V1 है वो आउटपुट में आपको कैसे दिखेगा? इनवर्स में दिखेगा ऐसे. राइट? सो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये हो गया आपका -1 और ये हो गया आपका +2. आपको ये सिंबल के ऊपर ध्यान में रखना है, ध्यान देना है कि एग्जैक्टली ये दिख कैसे रहा है. ओके, साइन वेव है तो उसको अपोजिट करके आपको दिखानी है इन्वर्टिंग टर्मिनल. दैट इज योर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज सिग्नल. ओके, दैट इज द इनपुट फॉर योर डिफरेंशियल इनपुट सर्किट. ओके, सो यहाँ पे हम कौन सा सर्किट पढ़ रहे हैं अभी? कॉमन मोड इनपुट जो सिग्नल है, कॉमन मोड सर्किट के लिए कौन से सिंबल रहेंगे और कैसे आपके जो सिग्नल है वो जाने वाले हैं और आउटपुट वोल्टेज में आपको 0 वोल्ट कैसे मिलने वाला है वो हम देख रहे हैं. ओके, प्रीवियसली हमें क्या मिला था डिफरेंशियल एम्पलीफायर में? डिफरेंशियल एम्पलीफायर का आउटपुट था ट्वाइस ऑफ V1. अभी हमने देखा वो हम कैसे मिलने वाले. तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है फिर कॉमन मोड के लिए? कॉमन मोड के लिए V1 और V2 जो है, ओके, कॉमन मोड के लिए V1 और V2 जो है वो दोनों भी क्या रहेंगे? सेम सिग्नल रहेंगे. दैट मीन्स V1 जो है उसका एम्पलीट्यूड जो रहेगा वही V2 का रहेगा. ओके, और फेज शिफ्टिंग भी जो रहेगी, डायरेक्शन भी जो है आपकी साइन वेव की और सिग्नल की वही सेम रहने वाली है. राइट? सो व्हाट वी आर सेइंग हियर V1 इज इक्वल टू V2 है. सो ऑब्वियसली जो आपके पास आउटपुट की इक्वेशन है दैट इज Vout इज इक्वल टू A V1 माइनस V2. ओके, Vout इज इक्वल टू A V1 माइनस V2. ओके, सो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? Vout इज इक्वल टू A इज नथिंग बट योर गेन. V1 इज इक्वल टू V2 है. सो V2 को भी हम क्या रिप्लेस करेंगे? बाय V1 से. जैसे हमने प्रीवियसली फेज शिफ्टिंग है तो -V1 से रिप्लेस किया था, लेकिन यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? जो V1 की वैल्यू है कॉमन मोड में वही V2 की होने वाली है. सो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? Vout इज इक्वल टू A V1 माइनस V1. सो ऑब्वियसली V1 में से V1 अगर माइनस होता है तो वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे और आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा आपको? 0 वोल्ट मिलेगा. सो दैट इज द डिफरेंस इन बिटवीन दिस डिफरेंशियल एम्पलीफायर एंड योर कॉमन मोड इनपुट. राइट? आपको समझ में आ रहा है? वेरी सिंपल. जस्ट आपको ये इनपुट है ना जो ध्यान से देखना है. दिस इनपुट यू हैव टू जस्ट कॉन्सेंट्रेट हियर. ओके, V1 अगर ये है, V2 अगर ये है, V1 अगर ये है, अगर V2 आपके पास ये है, प्लस हो या माइनस टर्मिनल हो, इन्वर्टिंग हो या नॉन इन्वर्टिंग हो, आपको बस ध्यान में रखना है. डिफरेंशियल है तो उसमें 180 डिग्री की फेज शिफ्टिंग होगी. अगर आपके पास कॉमन मोड है तो V1 इज इक्वल टू V2 होगा. अगर सेम इनपुट है तो V1 में से V1 माइनस होगा तो आउटपुट में 0 मिलेगा. अगर डिफरेंशियल है तो उसका आउटपुट आपके पास होगा ट्वाइस ऑफ V1. दैट्स इट. ओके, सो यहाँ पे जो गेन है ना उसकी वैल्यू हमने कंसिडर की थी 1. ओके, एट द लास्ट स्टेज यू हैव टू कंसिडर द गेन वैल्यू एज अ 1. सो फाइनली आपको Vout की वैल्यू यहाँ पे मिल रही है. राइट? सो जस्ट कंसिडर for your differential circuit you can consider the gain we can call as a differential mode gain. Okay, for your common mode circuit you can consider the gain as a common mode gain, that is your AC
A suffix CM, A suffix DM, that means common mode gain and your differential mode gain. Okay, A is nothing but your gain value, right? ये हमें कहाँ पे लगेगी? For considering your CMRR, that is your common mode rejection ratio. So CMRR कैसे कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ पे? CMRR is nothing but your ADM divided by ACM, डिफरेंशियल मोड का गेन, कॉमन मोड का गेन, डिफरेंशियल मोड गेन डिवाइडेड बाय कॉमन मोड गेन, इट इज नथिंग बट योर CMRR, दैट इज योर कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो। आपको समझ में आ रहा है? ओके, सो यहाँ पे कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे और व्हाट इज एक्जैक्टली द फॉर्मूला। सो नेक्स्ट स्लाइड पे आपको दिखेगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर CMRR की वैल्यू ज़्यादा है, ओके, फॉर एग्जाम्पल आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ योर गेन ADM एंड ACM, CMRR की जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतना वो क्या करेगा, सर्किट की CMRR ज़्यादा होगा। ओके, ADM की वैल्यू और ACM की वैल्यू पुट करने के बाद हम और एक्चुअली बिफोर कंसिडरिंग योर CMRR हम क्या करेंगे, पहले ये जो पॉइंट्स है वो कंसिडर करेंगे। CMRR जो है कंसेप्ट हम बाद में स्टडी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने डिटेल में बोल दिया फिर से तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। सो अभी के लिए बस याद में रखो, CMRR इज नथिंग बट योर ADM डिवाइडेड बाय ACM। Okay, so now let us move forward. Next point is nothing but your single ended input signal, sorry input mode. This is nothing but your single ended input mode. So यहाँ पे दिख रहा है आपको V1 और V2, once again वही डायग्राम हम रिपीट कर रहे हैं। मे बी कुछ लोगों को और कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन ध्यान में आएगा, दिमाग में ज़रूर आएगा कि हमेशा हम यही डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसमें डिफरेंस जो है और क्या डिफरेंट है वो हमें कैसे याद रहेगा एग्जाम के टाइम पे। सो हमेशा आपको क्या करना है, जो कंसेप्ट है, जो हेडिंग है ना, उसको बस ध्यान में रखना है। जैसे कि डिफरेंशियल के लिए हमने क्या कंसिडर किया था, V1 और V2 जो है 180 डिग्री आउट ऑफ फेज में। कॉमन मोड के लिए हमने क्या कंसिडर किया था, V1 इज इक्वल टू V2 है। अभी हम नेक्स्ट वाली कंसेप्ट क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, सिंगल मोड जो है, सिंगल एंडेड मोड जो सर्किट है, इसको बोलते हैं सिंगल एंडेड, इसको बोलेंगे हम सिंगल एंडेड मोड सर्किट। सो सिंगल एंडेड मोड सर्किट में यहाँ पे बस ध्यान से देखो, ये हो गया आपका V1 टर्मिनल, ये हो गया आपका V2 टर्मिनल। सो V1 को आप क्या अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, V1 को आप इनपुट सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं। ओके, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे V1 को आप इनपुट सिग्नल जो है, इनपुट वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हैं, और V2 क्या है, ग्राउंडेड है, राइट, और बाकी जो है रिमेनिंग बाकी सब कुछ सेम है। तो इसको बोलते हैं सिंगल एंडेड मोड। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या मेंशन किया, इन दिस मोड द इनपुट इज अप्लाई टू वन ऑफ द इनपुट्स एंड अदर इनपुट इज ग्राउंडेड, आउटपुट कैन बी डिफरेंशियल और इट कैन बी सिंगल एंडेड। ओके, सो आउटपुट यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंशियल भी हो सकता है और मे बी सिंगल एंडेड भी होगा। सिंगल एंडेड क्यों होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे बस एक ही एंड जो है उसको सप्लाई वोल्टेज प्रोवाइड किया है और दूसरा जो एंड है उसको हमने ग्राउंड किया है, ग्राउंडिंग प्रोवाइड कर दी है, राइट। सो आइदर आउटपुट वोल्टेज डिफरेंस में होगा या फिर सिंगल एंडेड होगा, राइट। देन it is also called as op-amp because the op-amp the mode is single ended input signal, ended output और differential input और single ended output। इसको क्या बोलेंगे हम, ये जो डायग्राम है ना, इसको ये बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर रिसोर्सेज, ये मेंशन कर रहे हैं कि इसको हम op-amp बोलते हैं। सो op-amp की कंसेप्ट क्या है कि आउटपुट जो होगा वो आइदर सिंगल एंडेड होगा, ओके, आउटपुट में बी योर सिंगल एंडेड और मे बी योर डिफरेंशियल आउटपुट। सो डिफरेंशियल आउटपुट हमने अभी देखा है, अगर डिफरेंशियल सर्किट है तो आउटपुट विल बी ट्वाइस ऑफ V1। वो कैसा आया था ट्वाइस ऑफ V1, वो हमने अभी देखा है, राइट। सो वी कैन जस्ट मूव फॉरवर्ड नाउ। So an op-amp, the term operational amplifier refers to your high gain DC amplifier that has a differential input, two input terminals and single ended output, that is your single output terminal, either collector of your T1 collects or T2 may be with respect to ground। तो अभी यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर की डायग्राम थी जो हमने प्रीवियसली पढ़ी थी, वो यहाँ पे मेंशन नहीं की है। ओके, तो यू कैन ऑल्सो ड्रॉ दैट डायग्राम हियर। इंटरनल डायग्राम मतलब क्या, जो हमने अभी पढ़ा था ना, ट्रांजिस्टर T1 और ट्रांजिस्टर T2 की डायग्राम थी। यहाँ पे आपको बस RC टर्मिनल रजिस्टर लगाने थे और यहाँ पे VCC सप्लाई लगाना था T1 T2 को। देन यहाँ पे ग्राउंडिंग के लिए आपको क्या करना था, -VEE, राइट, और बेस में आपको क्या देना था, V1 अप्लाई करना था और V2 अप्लाई करना था। और ये दो जो टर्मिनल्स है ट्रांजिस्टर, उसके कलेक्टर से आप क्या करोगे, वी आउट जो है आपका मेजर करने वाले हो, राइट। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ योर op-amp। यहाँ पे जो थ्योरी है ना वो बस रिपीटेडली वही बोल रहे हैं जो हमने अभी डिस्कस की है ऑलरेडी, राइट। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड नाउ। So next point is nothing but your explanation of your inverting and non-inverting input. Okay, so you can just check out here। जैसे कि मैंने बोला कि जनरली ये नेगेटिव टर्मिनल क्या होता है, ये इन्वर्टिंग होता है। ओके, जो आपका आउटपुट है उसको इन्वर्ट कर सकता है। ओके, इसके लिए क्या बोलेंगे हम, हमेशा याद में रखना कि नेगेटिव टर्मिनल इज इन्वर्टिंग टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल इज इन्वर्टिंग टर्मिनल। सो ऑब्वियसली अपोजिट वाला क्या होगा, आपका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल होगा। ओके, सो इसको बोल रहे हैं इन्वर्टिंग। ये जो डायग्राम है 190 सेम जो प्रीवियस है हमारे पास, बस वो सिंबल ड्रॉ करो। जस्ट हैव अटेंशन वंस अगेन टू योर डिफरेंशियल एम्पलीफायर। यहाँ पे कुछ साइन में मेंशन किए उन्होंने, ओके, ड्रॉ कर दी है। बाकी जो सर्किट हमने पहले पढ़ा था वही के वही सर्किट है। क्या करना है, अभी तक जो भी हम पढ़ रहे हैं ना वही देख रहे हैं,
कुछ नया आपने ड्रॉ किया है या कुछ नया आपने देखा है क्या, हमें बस मुझे वो याद करना पड़ेगा और बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, वही वही रिपीटेडली चल रहा है, जैसे मैंने पहले भी बोला है। ओके, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि कहाँ पे कौन सा सर्किट ड्रॉ करना है अकॉर्डिंग टू योर हेडिंग। ओके, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, यूर इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग के कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, यूर एक्सप्लेनेशन ऑफ योर इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग के कंसेप्ट, राइट। सो यहाँ पे हमने वही देख रहा है, वही कंसेप्ट है, सिंबल भी वही है और इंटरनल स्ट्रक्चर भी वही है। बस आपको क्या देखना है, यहाँ पे कुछ साइन में उन्होंने मेंशन किए, वो भी हमने अभी अभी पढ़ा है। ओके, लेट अस चेक आउट नाउ। यू कैन सी V1 के पास क्या हमने अप्लाई किया है, ये सिग्नल। ओके, दिस इज योर इनपुट सिग्नल, आपको दिखाई दे रही है, ये साइन वेव AC फॉर्म में है। ओके, दिस इज नथिंग बट योर V1। ओके, T1 जो है ट्रांजिस्टर T1, उसके कलेक्टर जो है उसके कलेक्टर के पास से हम क्या लेने वाले हैं, योर आउटपुट वोल्टेज यू आर गोइंग टू टेक। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने क्या दिखाया है, ये जो है, ओके, ये कलेक्टर, ये जो आपने इनपुट ये जो आपने V1 के पास सप्लाई वोल्टेज दिया है, राइट। सो इन्वर्टिंग टर्मिनल क्या करने वाला है, उसको इन्वर्ट करने वाला है। ओके, उसको इन्वर्ट करने वाला है। सो यू कैन जस्ट चेक आउट हियर। ओके, सो दैट इज द पर्पज ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्मिनल और दैट इज यूज ऑफ दिस इन्वर्टिंग टर्मिनल। ओके, इन्वर्ट करने वाला है, अपोजिट में करने वाला है। सो लेट अस नाउ चेक आउट द एक्सप्लेनेशन। So when your input signal is applied to your V1 and V2, okay, as shown in the figure, the resultant signal, the collection of your T1 gives the inverted output because the transistor action, hence V1 is the base of your T1, it is called as a inverting input. So मैंने अभी जैसे बोला कि ये जो है आपका इन्वर्टिंग इनपुट है, सो ट्रांजिस्टर T1 का ये जो टर्मिनल है कलेक्टर, वो क्या कर रहा है, एज ए इन्वर्टिंग करके, इन्वर्टिंग इनपुट करके क्या हो रहा है, एक्ट कर रहा है। सो क्या करेगा, जो भी आपका सिग्नल है उसको इन्वर्ट कर देगा, उल्टा कर देगा। ओके, 180 डिग्री शिफ्टिंग हो रही है वहाँ पे। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। वहाँ पे क्या बोला है आगे, द सिग्नल इज अपेयरिंग एट द इमीटर, इसको क्या बोलते हैं हम, इमीटर, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं कलेक्टर। सो ये जो कलेक्टर है दैट इज नथिंग बट योर इन्वर्टिंग इनपुट का कन्वर्जन। ओके, और ये जो है आपका इमीटर टर्मिनल है, यहाँ पे भी आपको क्या दिखाई दे रही है, ये जो हमने सिग्नल अप्लाई किया था ना, वही सिग्नल आपका जो है वहाँ पे एज इट इज आ रहा है, राइट। सो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि दिस सिग्नल अपियरिंग एट द इमीटर इज इन फेज विथ योर इनपुट बिकॉज सिग्नल एट द बेस इज फिक्स्ड 0, देयरफॉर इमीटर सिग्नल गोज पॉजिटिव, बेस ऑफ योर T2 becomes more negative with respect to your emitter voltage. The collector T2 gives the inverted signal which is in phase with your V1. Now consider the base of your T1 is grounded and signal is applied to the base of your T2 as shown in figure. तो यहाँ पे क्या बोला है, समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया तो ध्यान से सुनो। वही बोल रहे हैं वो कि V1 के पास अगर आपने ये सिग्नल अप्लाई किया, कलेक्टर में से आप क्या करोगे, आपका आउटपुट जो है वो आप मेजर करने वाले हो, ये टर्मिनल में से, ये हो गया आपका इमीटर टर्मिनल। सो ये जो है ना आपका V1 का सिग्नल जो भी आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। ओके, सो ये जो है वो एज इट इज़ जो शिफ्टिंग है वो एज इट इज़ फेज जो है यहाँ पे आने वाला है। ये कौन सा टर्मिनल है आपका ट्रांजिस्टर का, इसको बोलते हैं इमीटर टर्मिनल। ओके, और कलेक्टर टर्मिनल में से हमारे पास क्या है, इन्वर्टेड आउटपुट है। तो इन्वर्ट कौन कर रहा है यहाँ पे, जो आपको यहाँ पे सिंबल दिख रहा है ना, ये T1 इज नथिंग बट दिस वन, और T2 क्या काम करेगा फिर यहाँ का। ओके, सो T1 क्या कर रहा है आपका, ये जो सिग्नल है इसको इन्वर्ट करके यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, राइट। सो यू कैन कंसिडर द सेम ऑपरेशन फॉर योर T2, ऐसा उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, राइट। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट वन इज नथिंग बट नाउ कंसिडर योर बेस T1। ओके, ये डायग्राम मुझे एक्सपेक्टेड थी, यू कैन जस्ट चेक आउट हियर। अभी तक हमने कौन सी डायग्राम पढ़ी थी, ये वाली ना, तो यही सेम स्ट्रक्चर आपको इसके अंदर कंसिडर करना है। जैसे कि मैंने बोला T1 क्या है आपका, V1 का टर्मिनल है, और T2 क्या है आपका, योर नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है। ये क्या है हमारे पास, इन्वर्टिंग टर्मिनल है, दैट इज योर निगेटिव। ओके, दैट इज योर निगेटिव टर्मिनल, एंड योर नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल कौन सा, योर पॉजिटिव टर्मिनल। और यहाँ पे T1 और T2 का जो स्ट्रक्चर है ना, वो ऐसे कुछ अंदर एज इट इज अगर आपने ड्रॉ किया तो वो ऐसे दिखेगा। ओके, सो T1 जो है वो है आपका इन्वर्टिंग का, और T2 जो है वो आपका हो गया नॉन इन्वर्टिंग का टर्मिनल, जिसको हम बोल रहे हैं V1 एंड V2, इसको बोल रहे हैं हम V1 एंड V2 टर्मिनल। जो प्रीवियस जो डायग्राम थी उन्होंने वैसे मेंशन किया था, और यहाँ पे क्या करना है आपको, यही डायग्राम एज इट इज कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करनी है। अगर नहीं पॉसिबल है तो यू कैन जस्ट ड्रॉ दिस सिंबल और ये डायग्राम सेपरेटली यहाँ पे ड्रॉ कर दो। ओके, सो लेट अस नाउ स्टार्ट विद द डिस्कशन। यहाँ पे क्या मेंशन किया है, सो नाउ कंसिडर द बेस ऑफ योर T1। ओके, बेस इसको बोलते हैं, दिस इज योर बेस, इसको बोलते हैं इमीटर, इसको बोलते हैं कलेक्टर। ओके, सो नाउ कंसिडर बेस ऑफ योर T1 इज ग्राउंडेड एंड सिग्नल इज अप्लाइड टू द बेस ऑफ योर T2। ओके, अभी आपको कंसिडर करना है कि ये जो T2 है ना, वहाँ पे हमने ये सिग्नल अप्लाई कर दिया है। प्रीवियस सर्किट में क्या किया था हमने, T1 को जो सिग्नल अप्लाई किया था, अभी आपको T2 का जो बेस होगा वहाँ पे अप्लाई करना है। सो यू कैन जस्ट चेक आउट हियर, यहाँ पे हमने जो सिग्नल है वो अप्लाई कर दिया, जो है आपका T2, दैट इज योर नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ योर ऑप एम्प, राइट। सो नेक्स्ट, as explained in the first case,
the signal appears at the base of your T1 is 180 degree out of phase with input, therefore its collector Vc1 of your op amp is inverted which is in phase with your input signal, hence the base of your T2 is called as a non inverting input signal. तो यहाँ पे क्या बोला था हमने, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, बस जस्ट ध्यान से देखो, फिर से वही जो है बातें यहाँ पे रिपीट कर दी है। ओके, मुझे अभी बोलने के लिए भी आपको ये हो रहा है कि कंटिन्यूसली आपको प्रीवियस जो डिस्कशन है मे भी आपको लगेगा कि ये बार बार ऐसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि डिस्कशन और डायग्राम वही चल रही है। ओके, बस आपके हेडिंग के ऊपर आपको ध्यान देना है। तो अभी क्या किया है हमने, जो भी T1 के लिए पार्ट देखा था एज इट इज़ पार्ट आपका T2 के लिए चल रहा है, इसलिए एक्सप्लेनेशन वही आएगा, बस इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग के कंसेप्ट आपको कंसिडर करनी है। इन्वर्टिंग हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, जो आपका इनपुट आपने अप्लाई किया है उसका क्या होगा, 180 डिग्री फेज शिफ्टिंग होगा। अगर आपका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है तो यहाँ पे शिफ्टिंग होगा क्या, नहीं होगा। ओके, तो शिफ्टिंग में यहाँ पे कलेक्टर जो है, ओके, यहाँ पे क्या होगा, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का आउटपुट जो होगा वो ऐसे होगा। ओके, सो उन्होंने क्या बोला है कि जो भी ये V1 का ऑपरेशन है उसके एग्जैक्टली अपोजिट आपको T2 के लिए कंसिडर करना है, फॉर योर नॉन इन्वर्टिंग के लिए कंसिडर करना है। ओके, सो जो भी हमने यहाँ तक देखा है वही सेम ऑपरेशन आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। अगर बेस को आपने सिग्नल अप्लाई किया तो यही पे सेम T2 के लिए भी बेस को आपको सिग्नल जो है अप्लाई करना है। इमीटर जो होगा आपका वो एज इट इज़ जो है कंसिडर करेगा जो आपने इनपुट अप्लाई किया है, बेस में जो आपने सिग्नल अप्लाई किया है एज इट इज़ वो इमीटर के पास आएगा। बस वो कलेक्टर जो होगा ना वो आपका 180 डिग्री फेज शिफ्टिंग देगा, आइदर एट योर वी आउट टर्मिनल ऑफ योर T1 और मे बी वी आउट टर्मिनल ऑफ योर T2. Okay, that's it. That is the explanation for your inverting and non-inverting input of your op amp. Okay, so now without wasting the time of the continuous discussion of this inverting and non-inverting, we can just move forward. Okay, अभी हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि वही डिस्कशन जो है वो कंटिन्यूसली चल रहा है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द न्यू पॉइंट नाउ, दैट इज नथिंग बट योर ब्लॉक डायग्राम ऑफ योर op amp। आपको दिखाई दे रही है, ये हो गई आपकी ब्लॉक डायग्राम ऑफ योर op amp, दैट इज योर ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर में 3 स्टेजेस मेन है, दैट इज योर इनपुट स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज एंड योर आउटपुट स्टेज। ओके, सो आउटपुट के लिए क्या है, यहाँ पे लेवल शिफ्टर है, पावर एम्पलीफायर है। ओके, कांस्टेंट करंट सोर्स जो है वो हम कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, योर इनपुट स्टेज जो है ना वहाँ पे ये जा रहा है कांस्टेंट करंट सोर्स। नेक्स्ट स्टेज हो गया आपके इंटरमीडिएट स्टेज, और आउटपुट स्टेज के लिए ये दो आपको ड्रॉ करने, दैट इज योर लेवल शिफ्टर एंड योर पावर एम्पलीफायर। जो भी आउटपुट होगा वो आपको लेवल शिफ्टिंग करके एम्पलीफाई करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज नथिंग बट द ब्लॉक डायग्राम ऑफ योर op amp। ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है। ओके, सो जस्ट पे अटेंशन टू दिस पर्टिकुलर ब्लॉक डायग्राम। यहाँ पे आपको कुछ भी सर्किट डायग्राम या फिर लॉजिक या फिर सिंबल कुछ भी ड्रॉ करना नहीं है, बस ब्लॉक आपको देखने हैं और उसका एक्सप्लेनेशन जो है अंडर योर दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट आपको लिखना है। ओके, ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे 3 ब्लॉक्स ही मेन होंगे, इनपुट स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज एंड योर आउटपुट स्टेज। आउटपुट में आएंगे आपको ये 2 वाले ब्लॉक जो है, ये दिस इज नथिंग बट योर आउटपुट स्टेज जो कंसिडर कर रहे हैं हम लेवल शिफ्टर एंड योर पावर एम्पलीफायर करके। ओके, सो लेट अस स्टार्ट नाउ। इनपुट स्टेज क्या है, सो दिस स्टेज इज पर्टिकुलरली मेन डिफरेंशियल एम्पलीफायर विथ योर 2 इनपुट्स। ओके, अ कांस्टेंट करंट सोर्स हैज़ बीन एक्सीलेंट कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो कैपेबिलिटी। अभी मैंने बोला कि अगर मैंने CMRR आपको पढ़ाया तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा मे बी इन डिटेल। तो अभी हमने जो प्रीवियस सर्किट देखा था तो वहाँ से CMRR हमने कैसे कैलकुलेट किया था, CMRR कैसे कैलकुलेट किया था प्रीवियस सर्किट में हमने, CMRR इज इक्वल टू डिफरेंशियल मोड गेन डिवाइडेड बाय कॉमन मोड गेन, दैट इज योर ADM डिवाइडेड बाय ACM। वो देखा था हमने, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग योर कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि अ कांस्टेंट करंट सोर्स हैज़ एन एक्सेलेंट कॉमन मोड रिजेक्शन मोड कैपेबिलिटी। तो ये जो वैल्यूज आप पुट करोगे ना उसका आउटपुट जो होगा दैट इज नथिंग बट योर CMRR, वो हमने अभी डिस्कस किया है। राइट, सो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि कांस्टेंट करंट सोर्स जो है जो हम अप्लाई कर रहे हैं आपके इनपुट स्टेज को, वो क्या करने वाला है आपका CMRR जो है ना, CMRR की वैल्यू जो है उसको, सॉरी इसकी CMRR जो होगा उसकी कैपेबिलिटी जो है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो वो आपका ज़्यादा मिलेगा आपको। ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस कांस्टेंट करंट सोर्स, सो दैट इज यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्लॉक। और यहाँ पे क्या है, इंटरमीडिएट स्टेज है और उसके बाद लेवल शिफ्टर स्टेज और योर एम्पलीफायर स्टेज, दैट इज योर नेक्स्ट 2 ब्लॉक्स। ओके, सो योर नेक्स्ट ब्लॉक इज इंटरमीडिएट स्टेज। तो क्या है, वन मोर स्टेज ऑफ योर डिफरेंशियल एम्पलीफायर प्रोवाइड्स एन एडिशनल ओवरऑल गेन। Emitter follower is basically used so that there is no phase shifting between your input and output. It should give the low output impedance since both the output of your second stage are normally well above the ground. Neither of them will serve as an output terminal. However, either the output is shifted down to your ground with the level shifter circuit.
तो क्या होगा यहाँ पे, इंटरमीडिएट स्टेज जो है वो डिफरेंशियल एम्पलीफायर के हम यहाँ पे कर रहे हैं। जो आपकी फेज शिफ्टिंग हो रही है उसको अवॉइड करने के लिए आप यू कैन जस्ट कंसिडर दिस इंटरमीडिएट स्टेज का ब्लॉक। ओके, देन आप उसके बाद उन्होंने क्या मेंशन किया है, आपकी आउटपुट स्टेज। और क्या बोल रहे हैं हम कि जो आउटपुट होगा वो हम लेवल शिफ्टर से क्या करने वाले हैं, लेवल शिफ्टर जो सर्किट होगा उसको शिफ्टिंग करने वाले हैं, जो आउटपुट होगा उसको हम भेजने वाले हैं, राइट। सो आउटपुट स्टेज में क्या क्या देखेंगे हम। सो आउटपुट स्टेज इज डिजाइन टू प्रोवाइड द लो आउटपुट इम्पिडेंस एंड एन other advantage of the stage is large peak to peak output voltage since the capability above plus VCC to minus VEE। तो यहाँ पे वो डिस्कशन में क्या बोल रहे हैं कि 3 स्टेजेस है हमारे पास, इनपुट स्टेज, आउटपुट स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज एंड योर आउटपुट स्टेज। तो इंटरमीडिएट स्टेज में उन्होंने क्या कंसिडर किया है कि जो भी आपका सर्किट का आउटपुट होगा इंटरमीडिएट का, वहाँ पे हमें फेज शिफ्टिंग नहीं चाहिए, उसके लिए हम ये इंटरमीडिएट स्टेज का ब्लॉक जो है वो कंसिडर कर रहे हैं। और उसका आउटपुट जो होगा वो जाएगा आपका लेवल शिफ्टर के पास। फिर उसके बाद उन्होंने कंसिडर किया है आउटपुट सर्किट। सो आउटपुट सर्किट वो क्या करने वाला है, आपका प्रोवाइड करने वाला है लो आउटपुट इम्पिडेंस। अभी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि ये क्या है लो आउटपुट इम्पिडेंस, देन यूर स्लीव रेट, देन यूर CMRR। सो ये सब हम देखने वाले हैं। एक पॉइंट आपके पास आने वाला है, दैट इज नथिंग बट योर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर ऑप एम्प। तो उसमें एक्चुअली कुछ वैल्यूज आपको मेंशन दी होंगे कि इम्पिडेंस क्या रहता है ऑप एम्प का। ओके, देन व्हाट इज एग्जैक्टली दी आउटपुट, व्हाट वी कैन से, कुछ पैरामीटर है, CMRR क्या होगा, स्लीव रेट क्या होगा, से ऐसे कुछ पैरामीटर है। ओके, जो बाय डिफॉल्ट है, जैसे कि इन्फाइनाइट वैल्यू होगी, किसी की 0 वैल्यू होगी। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने क्या मेंशन की है कि लो आउटपुट इम्पिडेंस हमें चाहिए। इसके लिए क्या है, ये आउटपुट स्टेज जो होगी वो काम करेगी। ओके, फॉर ऑब्टेनिंग योर लो आउटपुट इम्पिडेंस, ये आउटपुट स्टेज जो है वो काम करने वाली है। और ये क्या करेगी, लार्ज पिक टू पिक आउटपुट वोल्टेज का सिग्नल जो है वो देने के लिए ट्राई करेगी। उसके लिए क्या है हमारे पास, ये पावर एम्पलीफायर का एक ब्लॉक है। ओके, वो क्या करेगा, जो सिग्नल है आपका वो एम्पलीफाई करके आपको आउटपुट में देने वाला है, राइट। सो दिस इज द इन शॉर्ट और इन ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट योर ब्लॉक डायग्राम ऑफ योर ऑप एम्प। सो जैसे कि मैंने बोला कि कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ध्यान में रखने हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या किया है मैंने, डायरेक्टली कुछ वैल्यूज मेंशन कर दिए। ओके, अगर आपको एग्जाम में आता है कि जस्ट एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर ऑप एम्प, तो आपको क्या करना है, हर एक पॉइंट को बस थोड़ा डीप में डिस्कस करने वाले हैं। सो व्हाट मे बी द सोर्सेज दैट यू आर हैविंग, मे बी योर बुक्स और मे बी अदर कुछ रिसोर्सेज आपके पास है और मे बी कुछ नोट्स है, तो उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा कि इसके बारे में कुछ थोड़ा सा बहुत लिखना पड़ेगा। बस अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बस बुलेट पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास इतना अभी टाइम नहीं है कि वन बाय वन ये पॉइंट जो है अभी डिटेल में डिस्कस करें। इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ, मेरी तरफ से जितना ये पॉइंट्स है वो सब कवर अप करने की कोशिश कर रही हूँ, सो दैट इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड राइट द आंसर्स एट द टाइम ऑफ योर एग्जामिनेशन फॉर दिस ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ओके, बिकॉज ये चैप्टर के पॉइंट्स बहुत सारे हैं। ओके, सो वी हैव टू कवर इन दिस वन शॉर्ट लेक्चर। ओके, सो नाउ यू कैन जस्ट चेक आउट ओपन लूप गेन का सिंबल क्या है। ओपन लूप गेन के लिए आप ऐसे बोल सकते हैं। ओके, ओपन लूप गेन के लिए क्या हम नोटेशन यूज करें यहाँ पे, ए सफिक्स वी। तो ए सफिक्स वी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, इनफाइनाइट। इसको बोलते हैं हम ओपन लूप गेन। उसकी वैल्यू क्या होगी, ऑप एम्प की हमेशा इनफाइनाइट होगी। इनफाइनाइट इनपुट इम्पिडेंस मतलब जेड इन। ओके, जेड इन इज द नोटेशन फॉर योर इनफाइनाइट इनपुट इम्पिडेंस। वो क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। ओके, जीरो आउटपुट इम्पिडेंस। सो जीरो आउटपुट इम्पिडेंस मतलब क्या है, जेड जीरो। ओके, ये है आपका नोटेशन। उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 ओम होनी चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट वन इज नथिंग बट योर इनफाइनाइट बैंडविड्थ। ओके, दिस इज नथिंग बट योर बैंडविड्थ। ये सिंबल हो गया आपका बैंडविड्थ के लिए। उसकी वैल्यू क्या होगी, एक्चुअली दिस इज नथिंग, यू कैन जस्ट डिलीट दिस पार्ट। बैंडविड्थ क्या होनी चाहिए आपकी, इनफाइनाइट होनी चाहिए और परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए। अभी यहाँ पे जो नोटेशन है और जो वैल्यूज़ है ना, ये हो गए आपके आइडियल वैल्यूज। सो प्रैक्टिकली अगर आप जस्ट गो थ्रू योर सिलेबस और मे बी योर बुक्स, देन यू विल फाइंड कि एग्जैक्टली प्रैक्टिकल वैल्यू क्या है ओपन लूप गेन की, वहाँ पे कुछ वैल्यूज़ आपको मिलेगी। ओके, यहाँ पे बस मैंने वो मेंशन नहीं की, जैसे कि मैंने बोला कि हमें क्या करना है, वन बाय वन सारे पॉइंट्स कवर अप करने हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक्स बस मैंने यहाँ पे बुलेट पॉइंट करके डाल दिए हैं, और प्रीवियस जो भी सर्किट थे वो भी मैंने क्या किए थे, जो भी मेन पॉइंट्स है वही मैंने स्लाइड में डाल दिए है। आपको एग्जाम टाइम पे क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू ड्रॉ द diagram, the symbol, and you have to explain the diagram and that symbol in detail। ऐसा नहीं होगा कि आपको बस 2-3 लाइन लिखोगे और वो डायग्राम ड्रॉ करोगे तो मार्क्स मिल जाएंगे। आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे ना, वो बस आपको एक्सप्लेनेशन में लिखना पड़ेगा। ओके, सो सिमिलरली यहाँ पे जैसे मैंने बोला है कि बुलेट पॉइंट्स ही है, तो बस आपको भी ये ध्यान में रखने के लिए मैंने ये बुलेट पॉइंट्स यहाँ पे डाल दिए हैं। और ये क्या है, आइडियल वैल्यूज है। जैसे कि मैं अभी बोल रही हूँ कि ओपन लूप गेन की आइडियल वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट। देन योर इनपुट इम्पिडेंस की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट। आउटपुट इम्पिडेंस की वैल्यू क्या है, 0। बैंडविड्थ की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट। और परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए। इसको हम क्या बोल रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल रहे हैं ऑफ योर ऑप एम्प।
ओके, सो ये हो गए आपके आइडियल वैल्यूज़। तो आप जस्ट आपके बुक के कुछ एक्सप्लेनेशन देखोगे फॉर दिस कैरेक्टरिस्टिक्स, देन वहाँ पे आपको कुछ प्रैक्टिकल वैल्यूज़ मिलेंगे कि एग्जैक्टली ये ओपन लूप गेन जो है उसकी प्रैक्टिकल वैल्यू क्या है, देन योर इनपुट इम्पिडेंस की प्रैक्टिकल वैल्यू रेंज क्या है। सो यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट, यहाँ पे बस मैंने वो मेंशन नहीं की है। ओके, सो लेट अस मूव फॉरवर्ड नाउ टू योर नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट पॉइंट। ओके, दैट इज योर नेसेसिटी ऑफ योर फीडबैक इन केस ऑफ योर ऑप एम्प। सो यहाँ पे ज़रूर ये क्वेश्चन आएगा, जैसे कि मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपके इन्वर्टिंग टर्मिनल जो है ना वो फीडबैक के लिए हम यूज़ करने वाले हैं, इन्वर्ट करने वाला है, कंटिन्यूसली हम बोल रहे हैं, राइट। इन्वर्ट मीन्स जो भी आपका सिग्नल होगा उसको इन्वर्ट करके आउटपुट में वो आपको देने वाला है, राइट। सो यहाँ पे दिख रहा है आपको कुछ ऐसे सिग्नल्स दिख रहे हैं ना, कुछ डिस्टॉर्शन आपको समझ में आ रहा है। अगर ये एक्सप्लेनेशन आप नहीं भी पढ़ोगे और ये डायग्राम बस ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो क्या किया है हमने, सिंगल एंडेड ऑप एम्प का जो स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ किया है। क्यों बोल रही हूँ मैं सिंगल एंडेड यहाँ पे ना हो, आपने अगर प्रीवियस डिस्कशन सुना है तो सिंगल एंडेड को हम क्या बोल रहे थे, ऑप एम्प बोल रहे थे। तो आउटपुट में आइदर ये डिफरेंशियल आउटपुट देगा या फिर सिंगल एंडेड आउटपुट देगा। क्यों देगा, क्योंकि हमने V2 टर्मिनल जो है वो ग्राउंड किया है यहाँ पे। ओके, दैट कंसेप्ट वी हैव स्टडीड प्रीवियसली। ये ऐसे मैं क्यों बोल रही हूँ, अभी जो हमने डिस्कशन किया है ना उसी में से आपको बस मैं आइडेंटिफाई करके दे रही हूँ कि इसको क्या बोलेंगे हम, राइट। सो अभी यहाँ पे कुछ नया आपको दिख रहा होगा, बस वो हो गया आपका क्लिप्ड आउटपुट सिग्नल। और क्लिपिंग हो रही है, क्लिपिंग इन द सेंस कुछ पार्ट जो है आपका आउटपुट का वो कट हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपकी यहाँ पे साइन वेव आनी चाहिए, ये पार्ट जो है डिलीट हो रहा है। यहाँ पे भी साइन वेव आनी चाहिए, ये जो पार्ट है वो भी डिलीट हो रहा है। ओके, दिखाई दे रहा है आपको। तो यहाँ पे ना ये जो पैराग्राफ दिख रहा है आपको, ये पैराग्राफ हम पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे कि डिस्टॉर्शन कैसे हो रहा है और एग्जैक्टली इसका एम्पलीट्यूड क्या है, ये सब एक्सप्लेनेशन जो है ना ये पर्टिकुलर पैराग्राफ में मेंशन कर दिया है मैंने। ओके, यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट। सो नेसेसिटी ऑफ फीडबैक यहाँ पे क्या है और क्यों हमें फीडबैक की ज़रूरत है यहाँ पे फॉर योर ऑप एम्प। इसीलिए हम जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है वहाँ पे फीडबैक देंगे, वहाँ पे हम एक रजिस्टर यूज़ करके आउटपुट में से हम यहाँ पे फीडबैक लेंगे। दैट इज़ द रीज़न। अभी तक हमने फीडबैक वाला सर्किट देखा है क्या, यहाँ पे नहीं देखा है, लेकिन आगे हम देखने वाले। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे हम कि नेसेसिटी क्या है वो पॉइंट पहले पढ़ेंगे, उसके बाद वो फीडबैक सर्किट हम देखेंगे वन बाय वन। ओके, सो नेसेसिटी क्या है, जस्ट गो थ्रू दिस नाउ। ओके, ये पढ़ने से पहले हम डायरेक्टली यहाँ पे जंप करेंगे बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ पॉइंट्स further for studying this feedback point and all. Okay, your next points. Okay, so for example the op amp in the figure A, this is your figure 1 and this is your figure 2. Okay, so figure 2 is giving exactly the output terminal, output voltage. Okay, so input signal VID applied to its inverting terminal supply voltage in the range of +10 volt to -10 volt. so ये क्या हो गया आपका, ये जो टर्मिनल है आपका नॉन इन्वर्टिंग, यहाँ पे VID दिख रहा है आपको, दैट मीन्स योर इनपुट वोल्टेज, उसकी रेंज क्या उन्होंने मेंशन कर दी है +10 वोल्ट टू -10 वोल्ट। हम ये जो सप्लाई है वो यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं टू योर इन्वर्टिंग टर्मिनल, और नॉन इन्वर्टिंग हमने क्या किया है यहाँ पे ग्राउंड कर दिया है। ओके, सो नाउ जम्प टू योर नेक्स्ट लाइन। ओके, सो ऑब्जर्व द वेव फॉर्म्स when input signal is 0.8 millivolt but the output is 0.8 millivolt multiplied by 5000 your gain. Okay, so value will be 1.6 input, so output voltage is 1.6. suppose next you can consider यहाँ पे आउटपुट में क्या आएगा आपका 4 वोल्ट आएगा। अगर आपके पास 1.6 है यहाँ पे, एक्चुअली यू कैन जस्ट चेक आउट हियर इंस्टेड ऑफ रीडिंग दिस, यू कैन जस्ट चेक आउट दिस वेव फॉर्म। आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, इसका जो एम्पलीट्यूड है यहाँ पे वो क्या है 0.8। ओके, 0.8। तो हमने पढ़ा था वी आउट आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे वी आउट आपको क्या मिलेगा, ये जो आउटपुट है। ओके, आउटपुट जो है हमने देखा था ना ट्वाइस ऑफ V1 करके, यहाँ पे ए जो फैक्टर था दैट इज नथिंग बट योर गेन, वो भी हमने देखा है, राइट। सो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि 0.8 मिली वोल्ट जो है अगर आपकी ये एम्पलीट्यूड वैल्यू है, सो मल्टीप्लाइड बाय योर गेन, गेन की वैल्यू अगर कंसिडर करोगे आप 5000, दिस इज नथिंग बट योर गेन। सो आउटपुट वोल्टेज में आपके पास क्या आने वाला है 4 वोल्ट। सो यू कैन जस्ट चेक आउट हियर। ओके, 0.8 के लिए आपका आउटपुट वोल्टेज का एम्पलीट्यूड क्या आने वाला है यहाँ पे -4 वोल्ट, राइट। सो सिमिलरली अगर आपके पास 1.6 मिली वोल्ट का इनपुट है तो आउटपुट वोल्टेज में क्या आएगा 1.6 मतलब क्या, यू कैन जस्ट चेक आउट हियर। ये हो गया आपका एम्पलीट्यूड वैल्यू, ये आ गया आपका 1.6। ये आपके पास अगर 1.6 मिली वोल्ट है, ओके, दिस इज नथिंग बट योर 1.6 मिली वोल्ट। तो 1.6 को क्या करने वाले हैं आप, फिर से गेन जो है उससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं। वाई वी आर मल्टीप्लाइंग दिस, बिकॉज द फॉर्मूला इज दिस वन।
ओके, वी आउट इज इक्वल टू जो भी आपका पिक टू पिक एम्पलीट्यूड है। सो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, 1.6 मिली वोल्ट इज दी एम्पलीट्यूड और पिक एम्पलीट्यूड ऑफ योर सिग्नल। सो उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं गेन फैक्टर से, दैट इज योर ए फैक्टर से। सो आउटपुट में आपको कौन सी वैल्यू मिल रही है, अगर ये कैलकुलेट करोगे तो आउटपुट में आपको मिल रहा है 8 वोल्ट। सो यू कैन जस्ट चेक आउट हियर, अगर आपके पास 1.6 है तो आउटपुट में आपके पास शिफ्टिंग करके यहाँ पे क्या आ रहा है, आउटपुट में 8 वोल्ट जो है वो मिलेगा। ओके, 8 वोल्ट जो है वो आउटपुट में आपको मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो रही है, फिर क्लिपिंग हो रही है। ओके, यू कैन जस्ट चेक आउट हियर, बिकॉज आपने इनपुट में क्या किया है, रेंज क्या है हमारी इनपुट की, 10 वोल्ट टू -10 वोल्ट की हमारे पास क्या है इनपुट रेंज है। पिक टू पिक सिग्नल की रेंज क्या है और एम्पलीट्यूड रेंज क्या है हमारे पास, +10 टू -10 है। लेकिन आउटपुट में वी आउट की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, यहाँ पे आ रही है हमारी 8 वोल्ट। ओके, ये इन्वर्ट होगा, जो भी आपका कैलकुलेशन होगा ना, ये इन्वर्जन करके यहाँ पे आ रहा है, राइट। सो यहाँ पे क्या है, फिर यहाँ पे ये सर्किट, ये जो वेवफॉर्म है ये क्लिप हो रही है, ये जो पार्ट है वो कट हो रहा है, ओके, डिलीट हो रहा है, उसको हम बोल रहे हैं डिस्टॉर्शन। ओके, वंस अगेन उन्होंने और एक वैल्यू शायद यहाँ पे मेंशन की है, जैसे कि अगर आपके पास 2.4 मिली वोल्ट का इनपुट है तो आउटपुट में उसमें आपके पास क्या होगा वो उन्होंने मेंशन किया है। आई थिंक यू कैन जस्ट चेक आउट हियर, यस, उन्होंने एक मेंशन किया है, अगर आपके पास 2.4 है, ओके, आपके पास एम्पलीट्यूड की वैल्यू जो अगर 2.4 है तो 2.4 को आप मल्टीप्लाई करोगे 1 सेकेंड 5000 से, सो आंसर में क्या आना चाहिए आपके पास, 10 वोल्ट आना चाहिए। ओके, सो लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 8 वोल्ट का जो अपना एम्पलीट्यूड है वहाँ पे जाके आपकी जो वेवफॉर्म है वो कट हो रही है, डिस्टॉर्शन हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आपका एम्पलीट्यूड 10 वोल्ट +10 वोल्ट टू -10 वोल्ट आपने अप्लाई कर दिया है, ओके, टू योर इन्वर्टिंग टर्मिनल, नेक्स्ट वाला नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल आपने ग्राउंड कर दिया है। आउटपुट वोल्टेज में आपने क्या किया है, बस ये जो वेवफॉर्म है आपकी, ओके, VID जो है उसके हिसाब से हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं कि आउटपुट में आपको अगर गेन फैक्टर है उसको अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया ये पिक वैल्यू के साथ, सो आंसर जो भी आ रहा है उसको बस आप यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, आंसर जो भी आ रहा है आपको बस यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो हमने कुछ रैंडम रीडिंग्स यहाँ पे लिए थे कि अगर 0.8 मिली वोल्ट है तो उसकी वेवफॉर्म आउटपुट में कैसे दिखेगी, अगर 1.6 मिली वोल्ट है तो आउटपुट में वो वेवफॉर्म कैसे दिखने वाली है, अगर 2.4 मिली वोल्ट है देन आउटपुट में वो वेवफॉर्म कैसे दिखने वाली है। तो दो केसेस में क्या हो गया, अगर आपकी एम्पलीट्यूड 1.6 मिली वोल्ट है और 2.4 मिली वोल्ट है तो ये दोनों केस में क्या हो रहा है, आपकी वेवफॉर्म जो है वो कट हो रही है, डिस्टॉर्ट हो रही है। ओके, सो उसको बोल रहे हैं हम डिस्टॉर्शन। सो ड्यू टू दिस पर्टिकुलर डिसएडवांटेज, हमें ऐसा चाहिए क्या, हमें आउटपुट में कंटिन्यूसली एक वेवफॉर्म चाहिए। सो ड्यू टू this particular disadvantage or due to this distortion which is appearing at the output waveform, there is a need to use your inverting terminal. Okay, there is a need to use your feedback terminal. Okay, that is the necessity of your feedback in case of your op amp, right? So let us move forward now. You can check op amp and as an inverting amplifier. अभी हमने देखा था यहाँ तक जितने भी हमने सिंबल ड्रॉ किए थे, जितने भी सर्किट देखे थे, वहाँ ये वाला जो पार्ट था ये नहीं था। लेकिन यहाँ से आगे आप देखोगे कि ये जो यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है ना आपका रजिस्टर, ओके, ये वाला फीडबैक जो है वो हम यहाँ से ड्रॉ करने वाले हैं, क्योंकि हमने कौन सा पॉइंट देखा था अभी रिसेंटली, हमने कौन सा पॉइंट कवर कर दिया, दी नेसेसिटी ऑफ योर फीडबैक। ओके, तो फीडबैक की ज़रूरत क्या थी, टू अवॉइड द डिस्टॉर्शन। सो यहाँ से जो आगे वाले सर्किट होंगे ना तो आपको कंटिन्यूसली ये रजिस्टर मिलेगा, फीडबैक नहीं, फीडबैक में ये जो है ना ये पार्ट आपको दिखेगा। सो व्हाट इज दिस RF क्या है, सो RF इज नथिंग बट योर फीडबैक रजिस्टर। RIN क्या है यहाँ पे, इट इज़ नथिंग बट योर इनपुट रजिस्टर। ओके, RL क्या होगा आपका आउटपुट रजिस्टर होगा। ओके, यहाँ से आप आउटपुट लोगे, ये हो गया आपका फीडबैक रजिस्टर। ओके, ये हो गया आपका फीडबैक करंट, ये हो गया आपका इनपुट रेजिस्टेंस, ये हो गया आपका इनपुट करंट। यहाँ पे क्या अप्लाई कर दिया आपने, इनपुट वोल्टेज अप्लाई कर दिया है, और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल जो है वो आपने ग्राउंड में कर दिया है, राइट। ये जो सर्किट है वो आपको ऐसे दिखेगा, ऑप एम्प एज ए इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जो होगा वो ऐसे आप ड्रॉ कर सकोगे। यहाँ पे क्या क्या दिखाया है उन्होंने, RIN जो है उसमें से ये IN जो है वो फ्लो हो रहा है, दैट इज योर इनपुट करंट। देन यहाँ पे उन्होंने एक पॉइंट जो है वो मेंशन कर दिया है, राइट। यू कैन जस्ट चेक आउट, ए पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया है जो हमने ग्राउंड कर दिया है यहाँ पे, राइट। सो करंट इज 0 फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट। देन उसके बाद कौन सा रेजिस्टेंस आने वाला है हमारे पास, योर फीडबैक रजिस्टर, उसका जो करंट फ्लो है वो कौन से नोटेशन से मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे, दैट इज योर फीडबैक करंट IF। ओके, उसके बाद जो लोड है आपका RL वो यहाँ पे मेंशन कर दिया है, राइट, योर RL लोड, एंड यहाँ पे प्लस VCC माइनस VCC जो है वो रिमेनिंग, यू कैन जस्ट चेक आउट
अंडर योर फर्स्ट डायग्राम। सो ये जो है ना रेजिस्टेंस वाली डायग्राम, वो आप यहाँ पे ऐसे करके कंसिडर कर सकोगे, जिसको हमने अप्लाई कर दिया है इनपुट वोल्टेज। समझ में आया? वेरी सिंपल। यहाँ तक हमने फीडबैक वाली कंसेप्ट ड्रॉ ही नहीं की थी अभी तक, लेकिन यहाँ से आगे हम ये सब देखने वाले हैं। तो उन्होंने नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या किया है, कंसिडर ऑप एम्प एज ए इन्वर्टिंग एम्पलीफायर करके कैसा यूज होगा। ओके, उसकी डायग्राम कैसी होगी, वो स्ट्रक्चर आप ऐसे कंसिडर करोगे। दैट इज इट। ओके, सो यहाँ पे उन्होंने क्या मेंशन किया है, वर्चुअल ग्राउंड की एक कंसेप्ट मेंशन की है। ओके, एवी इज नथिंग बट योर वर्चुअल ग्राउंड। द फॉर्मूला फॉर वर्चुअल ग्राउंड इज वी आउट डिवाइडेड बाय वी इन। ओके, सो अभी हमने देखा था, ओके, दिस इज नथिंग बट योर एवी। अभी हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म कर दिए थे। उसमें हमने क्या देखा था, ओपन लूप गेन, देन योर इनपुट इम्पिडेंस, आउटपुट इम्पिडेंस। ओके, सो जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें से हम ऐसे बोल सकते हैं कि एवी की जो वैल्यू है, ओके, योर गेन फैक्टर जो है, ओके, दिस गेन, उसकी वैल्यू है इनफाइनाइट। ओके, अकॉर्डिंग टू योर कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने अभी देखी थी, एवी इज नथिंग बट योर वर्चुअल गेन। ओके, उसकी वैल्यू क्या है, ओपन लूप गेन जो है उसकी वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट है। सो यहाँ पे हम क्या कंसिडर करेंगे, इनफाइनाइट कैसे मिलेगा। एक्चुअली ये एवी जो है, ये हमारा ओपन लूप गेन जीरो, इनफाइनाइट कैसे मिलने वाला है, बिकॉज वी इन इज फॉर एग्जाम्पल जीरो। देन सपोज आप ऐसे पहली वाली कंडीशन ड्रॉ करोगे, अगर आपके पास वी इन की वैल्यूज अगर जीरो है तो ए वी क्या होगा, वी आउट डिवाइडेड बाय जीरो। सो उसके हिसाब से आपका ओपन लूप गेन जो है वो क्या होने वाला है, आपको ओपन लूप गेन जो है वो मिलने वाला है इनफाइनाइट। देन सेकेंड कंडीशन उन्होंने क्या मेंशन की है, अगर v1 माइनस v2 है आपके पास, ओके, वी इन इज इक्वल टू v1 माइनस v2। ओके, सो v2 की वैल्यू क्या है आपके पास, v2 इज इक्वल टू 0 इंटू v1। सो आउटपुट में क्या मिलने वाला है आपके पास, 0। ओके, सो उन्होंने ये मेंशन कर दिया है फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। सो ओवरऑल आपको यही आपको मेंशन करना है कि आपका ओपन लूप गेन और दिस ए वी इज इनफाइनाइट, ओके, फॉर योर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ऑप एम्प व्हेन एक्टिंग एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कंसिडर दिस डायग्राम एंड दिस डायग्राम। उसके बाद उन्होंने ये मेंशन कर दिया है एक वर्चुअल ग्राउंड की इक्वेशन। सो उन्होंने क्या बोला है, सिंस ओपन लूप गेन इज इनफाइनाइट, प्रैक्टिकली वेरी लार्ज, okay, so practical meaning of your AV is very high, the difference in V1 and V1 minus V2 is very very small, so V1 is at the virtual ground। ओके, सो उन्होंने क्या बोला है कि प्रैक्टिकली ये जो डिफरेंस है ना ये बहुत स्मॉल होता है। ओके, V1 माइनस V2 का जो डिफरेंस है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर अगर है तो V आउट हमें कैसे मिलने वाला है, V1 माइनस V2 करके। ओके, सो प्रैक्टिकली V1 माइनस V2 की वैल्यू क्या होती है, वेरी स्मॉल होती है। सो V1 वी कैन कंसिडर एज अ वर्चुअल ग्राउंड। ओके, V1 वी कैन कंसिडर एज अ वर्चुअल ग्राउंड करके। तो वो कंसेप्ट आपको अंडर यूर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के अंडर लिखनी है। सो ये सब फॉर्मूला अप्लाई करके फाइनली हम क्या बोल रहे हैं कि ओपन लूप गेन की वैल्यू क्या है हमारे पास, इनफाइनाइट है। ओके, वो इनफाइनाइट कैसे आई है, वी आउट वी इन उन्होंने देखा है, वी इन की वैल्यू अगर 0 है तो ऑब्वियसली ए वी की वैल्यू जो है ओपन लूप गेन जो होगा वो आपका इनफाइनाइट आएगा। एक्चुअली ये जो कंसेप्ट है ना वो आप कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफाइन कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला एक्सप्लेनेशन में, राइट। लेट अस स्टार्ट विद द डेरिवेशन नाउ। ओके, अभी ये सर्किट कहाँ से आया, जो अभी हमने देखा था पहला, ये सर्किट का टाइटल और ये प्रीवियस डायग्राम का टाइटल क्या था हमारे पास, ऑप एम्प एज अ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर था, राइट। सो ऑप एम्प एज अ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर अगर आपने कंसिडर किया तो उसके लिए हमने एक डायग्राम देखी थी कि वो कैसे ड्रॉ करनी है, रेजिस्टेंस वाली, राइट। अगर आपके पास सर्किट है तो ये रेजिस्टेंस वाली डायग्राम प्रीवियसली हमने देखी थी। अभी यहाँ पे क्या करना है, आपको बस देखना है कि आर एन एंड आर एफ पैरेलल है या सीरीज है, आर एफ एंड आर एल पैरेलल है या सीरीज है, ये बस आपको देखना है। क्यों, क्योंकि डेरिवेशन के लिए हमें ये सब कंसिडर करना पड़ता है। पैरेलल है तो उसका फॉर्मूला अलग होगा, सीरीज है तो आपको एडिशन करनी पड़ेगी, राइट। सो फॉर derivating all these equations which are in front of you on this particular slide, you have to consider understand this diagram first। 3 डायग्राम आपको समझनी पड़ेगी जो हमने अभी देखी है कि कैसे ड्रॉ करनी है, लेकिन अभी हम क्या देखने वाले हैं, ये पैरेलल सीरीज का कनेक्शन और एग्जैक्टली रिलेशन क्या है वो देखने वाले, और उसके बाद ये हम डेरिवेशन देखेंगे, राइट। सो यू कैन जस्ट चेक आउट हियर, ये क्या है हमारे पास, इनपुट रेजिस्टेंस है, इसमें से कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, आई इन, दैट इज योर इनपुट करंट। देन उसके बाद जैसे मैंने पहले भी एक पॉइंट मेंशन किया था, दैट पॉइंट इज नथिंग बट योर ए, यहाँ से आपका जा रहा है आर एफ, दैट इज योर फीडबैक रजिस्टर, करंट इज आई एफ, दैट इज योर फीडबैक करंट। नेक्स्ट वन इज नथिंग बट योर आर एल, उसके अक्रॉस का वोल्टेज क्या होगा, वी आउट। सो आर एफ एंड आर एल जो है ये एक दूसरे के साथ क्या होंगे, फिर पैरेलल में होंगे। क्यों पैरेलल में होंगे, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं ए जो पॉइंट है वो ग्राउंड है और वी आउट का ये भी पॉइंट जो है वो ग्राउंडिंग में है। दैट मीन्स दिस 2 रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल विथ ईच अदर, पैरेलल है तो ये सर्किट इंस्टेड ऑफ दिस ऐसे ड्रॉ करने की वजह आप ऐसे उसको दिखा सकते हैं। कैसे दिखाएंगे, आर एफ इज इन पैरेलल विथ योर
RL, ये दोनों में से करंट जो है उसका नोटेशन आपको यहाँ ऑलरेडी है, राइट। देन उसके बाद V in और R in आप कैसे देखने वाले हैं और उसका रिलेशन कैसा है, सीरीज है या पैरेलल है। सो वंस अगेन यू कैन चेक आउट दिस पॉइंट, यू कैन वंस अगेन कॉन्सेंट्रेट हियर दिस A वाला पॉइंट विच इज at the ground position. Okay, so from this we can say that कि R in और your RF sorry V in and your resistor R in ये जो है ये भी आपका क्या है, पैरेलल में है। ओके, बस आपको ये जो है ना, ये कंसेप्ट के लिए ये डायग्राम फिर से कंसिडर कर रही है, इसलिए हमने ये डायग्राम फिर से ये स्लाइड में भी ड्रॉ कर दी है, क्योंकि डेरिवेशन के लिए हमें ये सब कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, ये डेरिवेशन के लिए ये डायग्राम आपको समझ में आई तो ये डेरिवेशन बहुत ईजी जाएगी, ईजी अंडरस्टैंडिंग जाएगी आपके लिए, राइट। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, R in और जो सप्लाई वोल्टेज है V in वो पैरेलल में है एक दूसरे के साथ, और RF एंड योर RL ये भी एक दूसरे के साथ पैरेलल में है। यहाँ से आपको V out मिलने वाला है, यहाँ से जो करंट फ्लो होने वाला है वो है I in, यहाँ से जो करंट फ्लो होने वाला है वो है IF, दैट इज योर फीडबैक करंट। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कशन और द डेरिवेशन जो पार्ट है यहाँ पे उन्होंने दिखाया है, राइट। सो द इक्विवेलेंट सर्किट is shown in this figure. Observe the output voltage, it is taken across your R1, the left side of your R4 is grounded, the resistor RL and RF are in parallel. So basically we can just ignore this theory which is already available here. यहाँ पे कुछ पार्ट स्किप किया है मैंने, ओके, सो आपके समझ में नहीं आएगा, सो यू कैन जस्ट skip these two lines, okay, or you can just go through your resources basically for explanation, और आप क्या करोगे, वो एक्सप्लेनेशन के लिए जो रिसोर्सेस है उसकी हेल्प ना लेके सीधा सीधा आप यहाँ पे ध्यान दो। जैसे कि हमने यहाँ पे बोला है कि अगर ये पॉइंट ग्राउंड है तो ये जो दो रजिस्टर है वो एक दूसरे के साथ पैरेलल में है, अगर ये वाला पॉइंट भी ग्राउंडिंग में है तो ये जो है दो ये भी एक दूसरे के साथ पैरेलल में है, वही उन्होंने यहाँ पे बोला है। ओके, दैट्स इट, ऐसा कुछ नया उन्होंने बोला नहीं है। उसके बाद हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, वी आउट इज इक्वल टू RF मल्टीप्लाइड बाय IF। ओके, सो IF इज इक्वल टू वी आउट डिवाइडेड बाय IF। IF का है वी आउट, IF का क्या है आउटपुट में, वी आउट डिवाइडेड बाय RF। अभी आप बोलोगे ये कहाँ से आया, ये हो गया आपका ओहम्स लॉ के, ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंगली वी आउट उन्होंने क्या बोला है, वी आउट इज नथिंग बट योर RF मल्टीप्लाइड बाय IF। ओके, वी आउट इज नथिंग बट योर RF मल्टीप्लाइड बाय IF। ओके, अगर आपके पास ये रिलेशन है तो उसके हिसाब से बस IF अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो IF क्या होगा, ऑब्वियसली जो RF है वो वी आउट के अंडर जाएगा अकॉर्डिंग टू योर ओहम्स लॉ। आपके पास ये वाला जो है इक्वेशन वो आएगा। ओके, सो आपके पास नाउ अकॉर्डिंग टू योर ओहम्स लॉ फॉर दिस सर्किट ऑल्सो यू कैन जस्ट ड्रॉ दिस और यू कैन कंसिडर दिस डेरिवेशन फॉर दिस पर्टिकुलर डायग्राम, सेकेंड वाली डायग्राम। ओके, सो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि फीडबैक करंट क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय फीडबैक रजिस्टर। फीडबैक करंट की क्या होगी वैल्यू, आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय फीडबैक रेजिस्टेंस। अब ये ओहम्स लॉ हर एक को पता है, V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V बाय R। जैसे भी आपने रिवर्स कर दिया, दिस इज नथिंग बट योर ओहम्स लॉ इक्वेशन, राइट, एवरीवन नोज इट, राइट। सो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ वी कैन से दैट कि मुझे IF की अगर वैल्यू निकालनी है, IF इज नथिंग बट योर फीडबैक करंट, तो हम कैसे बोल सकते हैं, वी आउट डिवाइडेड बाय योर RF। तो उसके लिए आप ये वाली डायग्राम कंसिडर करो या फिर ये वन एंड द सेम। ओके, देन उसके बाद वी कैन जम्प टू योर नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट कंडीशन। So refer figure A. Okay, this figure, the input voltage and your Rin they are in parallel because the right side of your Rin is virtual grounded. So यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि लेफ्ट एंड राइट साइड यू हैव टू कंसिडर एग्जैक्टली ये ग्राउंड टर्मिनल आपको देखने हैं। अगर वो ग्राउंडिंग में है तो ऑब्वियसली ये दो पैरेलल में है, अगर ये ग्राउंडिंग में है तो ये दो पैरेलल है। हमने अभी रिपीटेडली वही डिस्कस किया है, राइट। सो उसके अकॉर्डिंगली वो क्या बोल रहे हैं अभी, V in इज इक्वल टू I in मल्टीप्लाइड बाय R in। ओके, सो V in क्या है, दिस वन। ओके, V in इज नथिंग बट योर दिस पार्ट, योर इनपुट वोल्टेज। सो V in क्या आ रहा है आपके पास, V in इज नथिंग बट योर I in। I in क्या होगा, योर इनपुट करंट मल्टीप्लाइड दिस वन, इनपुट करंट मल्टीप्लाइड बाय योर R in, दैट इज योर इनपुट रजिस्टर। अगर मुझे ये V in की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो अगेन यू कैन यूज योर ओहम्स लॉ इक्वेशन और दैट फॉर्मूला। सो अकॉर्डिंग टू दैट वी आर मल्टीप्लाइंग और V in इज इक्वल टू I इंटू R, दैट फॉर्मूला वी आर नोइंग, I इंटू R। सो कौन से I इंटू R हो गया हमारे पास, ये V in हमें कैलकुलेट करनी है तो ऑब्वियसली I in मल्टीप्लाइड बाय योर R in ही होंगे, राइट। सो ये एक इक्वेशन हमारे पास आ गई और ये सेकेंड इक्वेशन हमारे पास अभी आ गई, राइट। देन उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये हो गई आपकी इक्वेशन 1 और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी कैन से हाउ टू कैलकुलेट V out डिवाइडेड बाय V in नाउ। ओके, V out की इक्वेशन कैसे निकालनी है, सो V out इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, RF मल्टीप्लाइड बाय IF। ओके, और V in की वैल्यू क्या है हमारे पास, R in मल्टीप्लाइड बाय I in। ओके, सो इफ दे गेट कैंसल्ड, ओके, बट I in गेट कैंसल्ड। सो यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने, बट I in इज इक्वल टू IF। ओके, आप देख रहे हैं यहाँ पे
आई इन इज इक्वल टू आई एफ क्यों बोल रहा है, क्योंकि जो ये करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है वही करंट यहाँ पे आपको दिखाई देगा और वही करंट आपका जो है वो आर एफ में जाएगा। इसका मतलब क्या है, आर इन का जो आई इन जो करंट है वो आई एफ में जाने वाला है। ओके, सो ये बोल रहे हैं कि आई इन इज इक्वल टू क्या है, आई एफ अगर आपने कंसिडर कर दिया। ओके, वी आउट डिवाइडेड बाय वी इन की एक इक्वेशन आपके पास आ गई फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो ये फॉर्मूला आपके पास अभी आपके सामने है। लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर आई इन इज इक्वल टू आई एफ आपके पास है तो क्या हो जाएगा, ये दो अगर आपके सामने एक ही वैल्यू के हैं तो ये आप कैंसिल कर दोगे, फिर वी आउट क्या होगा आपके सामने, आर एफ डिवाइडेड बाय आर इन इंटू वी इन। ये वी इन जो है हमने यहाँ पे भेज दिया, इसलिए वी आउट की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, आर एफ डिवाइडेड बाय इन मल्टीप्लाइड बाय वी इन। सो यहाँ पे एक माइनस साइन हमने यहाँ पे ऐड कर दिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास एक माइनस साइन भी यहाँ पे दिख रही है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस माइनस साइन, सो माइनस साइन बेसिकली इंडिकेट्स द फेज इन्वर्जन ऑफ योर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। यहाँ पे क्या है हमारे पास, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। जो प्रीवियस वाला जो सर्किट था ना हमारा उसमें हमने देखा था, यहाँ पे हमने क्या किया था, जो इन्वर्टिंग टर्मिनल था ना उसको हमने वी इन अप्लाई किया था और जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल था वो हमने ग्राउंड कर दिया था। राइट, एम आई राइट? सो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट यू हैव टू ड्रॉ दिस माइनस साइन, इन्वर्ट हो रहा है हमारा जो भी आउटपुट है। राइट, सो वी आउट इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर एफ डिवाइडेड बाय आर इन मल्टीप्लाइड बाय वी इन। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। ओके, एंड माइनस साइन का मीनिंग क्या है, यूर इन्वर्टिंग टर्मिनल, ड्यू टू योर इन्वर्टिंग टर्मिनल। सो दिस फॉर्मूला कैन बी डिराइव्ड इन अनदर वे आल्सो। अभी तक हमने जो भी देखा ना ये 3-4 इक्वेशन, उसको आप अनदर वे से भी ड्रॉ कर सकते हो और अनदर वे से भी डिराइव कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है, ये वाला फंडा यूज़ करना है या फिर सेकंड वाला फंडा यूज़ करना है। मुझे तो यही सही लगता है। ओके, ये वाला ही ईजी है, बस आपको ये डायग्राम ड्रॉ करनी है, ये दो पैरेलल में ड्रॉ करना है, ये दो वाले जो कनेक्शन है वो पैरेलल में ड्रॉ करने हैं। ओके, कौन से में से कौन सा करंट जा रहा है वो आपको डिफाइन करना है। यहाँ पे हमने क्या बोला है कि वी आउट जो है वो दैट इज नथिंग बट यूर आर एफ इंटू आई एफ। अगर वी इन मुझे चाहिए दैट इज नथिंग बट यूर आर एन इंटू आई इन, एंड उसके हिसाब से ये दोनों जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम दिस आप यू कैन जस्ट टेक द डिवीजन ऑफ योर वी आउट डिवाइडेड बाई वी इन और फाइनली आप वी आउट का फॉर्मूला जो है वो डिराइव कर सकते हो। राइट, सो डिराइव करने के बाद हमारे पास ये जो है दिस इज नथिंग बट योर फाइनल फार्मूला। सो जैसे कि मैंने बोला है कि आपके पास कुछ फार्मूला जो है वो एज अ फाइनल स्टेज करके आपको कंसिडर करने हैं। सो दिस इज नथिंग बट अवर फाइनल फार्मूला फॉर योर ऑप एम्प एज ए इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, जो हमने अभी पढ़ा था। राइट, सो ये फाइनल फार्मूला जो है उसके आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। अगर डेरिवेशन पूछा और अगर एक्सप्लेनेशन में ऐसे पूछा कि जस्ट explain the concept of your op amp as a inverting amplifier, so in that case you can just derive the formula. You can also draw that previous 2-3 diagrams and then after that you have to show कि exactly ये formula आपको कैसे मिल रहा है। अगर ये नहीं पूछा गया, सीधा न्यूमेरिकल आया कि जस्ट कुछ वैल्यूज उन्होंने प्रोवाइड कर दिया आर एफ के आर इन के और पूछा कि जस्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वी आउट, देन इन दैट केस आपको ये जो फॉर्मूला है ना वो बाय हार्ट होना चाहिए, ये आपको याद में आना चाहिए कि वी आउट की वैल्यू क्या है। सो वी आउट इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर एफ डिवाइडेड बाय आर इन मल्टीप्लाइड बाय V in. This is the formula for getting the output voltage for your inverting amplifier, right? So this is the second funda. अब अगर आपको ऐसे डिराइव करना है, अगर आपके पास और एक कुछ मेथड अवेलेबल है कि उससे आपको इजी लग रहा है, देन दैट यू कैन ऑल्सो यूज। लेकिन अकॉर्डिंग टू योर रिसोर्सेज ये दो फंडे आपके सामने हैं, ये दो टाइप्स आपके सामने हैं जिससे आप ये आपका वी आउट का वैल्यू जो है वो ऐसे करके डिराइव कर सकते हो। राइट, सो लेट अस मूव फॉरवर्ड नाउ। ओके, सो नेक्स्ट वन इज नथिंग बट योर ऑप एम्प एज अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। सो प्रीवियस जो भी हमने देखा था वो क्या था, ऑप एम्प एज अ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। उससे पहले हमने क्या देखा था कि नेसेसिटी क्या है, फीडबैक की नेसेसिटी देखने के बाद ही हमने वो आर एफ वाला जो है इन्वर्टिंग पार्ट जो था वो ड्रॉ किया था आपके सिंबल के साथ। राइट, अभी हम क्या देख रहे हैं, ऑप एम्प एज अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। सो पहले हमने जो इन्वर्टिंग टर्मिनल था उसको वी इन अप्लाई किया था, अभी हम ऑप एम्प एज अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर करके स्टडी कर रहे हैं, इसीलिए जो नॉन इन्वर्टिंग पार्ट है उसको आप क्या कर रहे हैं, वी इन जो है सप्लाई वोल्टेज जो है वो आप अप्लाई कर रहे हो। राइट, देन यहाँ पे फिर से क्या होगा, ये हो गया आपका आर इन। यहाँ पे बस करंट की डायरेक्शन जो है ना वो चेंज हो रही है, प्रीवियस में वो फॉरवर्ड में थी, अभी वो आपको रिवर्स में दिखाई दे रही होगी। राइट, सो यहाँ पे क्या है, आर इन एंड आई इन। The notation for this is resistor is nothing but your input resistor, current is input current, then this is nothing but your feedback resistor, this is nothing but your feedback current, this is nothing but your output voltage, और यहाँ पे आपने अप्लाई कर दिया है इनपुट वोल्टेज। ओके, अगर इसको आप ऐसे ड्रॉ करोगे तो सर्किट आपको ऐसे मिलेगा। ओके, आउटपुट वोल्टेज कहाँ से मेजर करोगे, कौन किससे पैरेलल है या सीरीज है, उसके लिए आपको ये डायग्राम कंसिडर करनी पड़ेगी। राइट, सो डायग्राम में क्या दिखाई दे रहा है आपको, आर इन जो है
उसमें से ये इनपुट करंट फ्लो हो रहा है, नेक्स्ट आपका फीडबैक करंट है, ये दोनों के बीच में से आप जो है इनपुट वोल्टेज जो है वो अप्लाई करने वाले हो, और यहाँ पे जो लोड रजिस्टर है वहाँ से आप आउटपुट वोल्टेज जो है आपका वो मेजर करने वाले हो, राइट। सो लेट अस स्टार्ट विद दी डिस्कशन नाउ, ओके। यहाँ पे उन्होंने क्या मेंशन कर दिया है डायरेक्टली, वही मेंशन किया है कि एग्जैक्टली कौन से टर्मिनल को आपने प्लस माइनस को क्या सप्लाई कर दिया है, कौन सा इनपुट वोल्टेज, कौन से टर्मिनल को आप इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया है, कौन सा ग्राउंड कर दिया है, वो सब एक्सप्लेनेशन आप इंट्रोडक्शन पार्ट में जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे बस इन ब्रीफ में है, आपको थोड़ा डिटेल में लिखना पड़ेगा जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, राइट। देन उसके बाद आपको डेरिवेशन जो है, ये डेरिवेटिव पार्ट जो है वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, डिराइव करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ योर एग्जामिनेशन। तो ये डेरिवेशन कुछ भी नहीं है, बस डायग्राम आपको याद में रखनी है, डायग्राम प्रॉपर ड्रॉ करोगे, याद में रखोगे, तो उसके हिसाब से बस ये डेरिवेशन पार्ट जो है वो बस लिखना है कि ये जो है उसका डेरिवेशन क्या है, ये अकॉर्डिंग टू दिस, देन हाउ टू डिराइव योर फॉर्मूला, ओके। अगर डायग्राम याद में है तो ये पार्ट कुछ भी नहीं है, ओके। जिसका डर है कि ये पूरा कैलकुलेटेड और कैलकुलेशन पार्ट है या फिर डेरिवेशन पार्ट है, तो उसके लिए आपको बस ये पार्ट ध्यान में रखना है, ओके। सो यहाँ पे डेरिवेशन में क्या बोला है उन्होंने, आई इन इज इक्वल टू आई एफ बिकॉज इनपुट इम्पिडेंस ऑफ योर ऑप एम्प इज इनफाइनाइट। अभी यहाँ पे फिर से एक लाइन उन्होंने यूज कर दी है, इनपुट इम्पिडेंस ऑफ योर ऑप एम्प इज इनफाइनाइट। प्रीवियसली भी हमने देखा था ना, ए वी इज इक्वल टू ओपन लूप गेन ऑफ योर ऑप एम्प इज इनफाइनाइट। अभी ये कहाँ से आ रहा है ये सब आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑप एम्प की। जैसे मैंने प्रीवियस कुछ एक दो स्लाइड के पहले आपके कैरेक्टरिस्टिक्स के बस बुलेट पॉइंट मेंशन किए थे कि इसकी वैल्यू इनफाइनाइट है, इसकी वैल्यू 0 है, लाइक दिस वे यू हैव टू एक्सप्लेन दैट और यू हैव टू अंडरस्टैंड और गो थ्रू योर बुक्स, ओके। सो उन्होंने क्या बोला है, ये डेरिवेशन के स्टार्टिंग में ही, कि इनपुट इम्पिडेंस जो होता है ऑप एम्प का वो इनफाइनाइट होता है, तो उसकी वजह से हम क्या बोल सकते हैं, यूर आई इन इज इक्वल टू आई एफ, इनपुट इम्पिडेंस इज इनफाइनाइट, सो आई इन इज इक्वल टू क्या बोल रहे हैं वो, आई एफ, दैट इज योर फीडबैक करंट इज इक्वल टू योर इनपुट करंट, ओके। सो लेट अस स्टार्ट नाउ डायरेक्टली, ओके। सो वी इन डिवाइडेड बाय आर इन इज इक्वल टू वी आउट माइनस वी इन डिवाइडेड बाय आर एफ, ओके। सो वी आउट माइनस वी इन अगर चाहिए तो क्या होगा फिर यहाँ पे, आर एफ डिवाइडेड बाय आर इन मल्टीप्लाइड बाय वी इन। सो वी आउट इज इक्वल टू आर एफ डिवाइडेड बाय आर इन वी इन, ये वी इन अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस में चला जाएगा। सो वी आउट इज इक्वल टू वी इन को कॉमन में लेना है, सो 1 प्लस आर एफ डिवाइडेड बाय आर इन। सो रिमेंबर दिस इज फॉर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, द गेन इज 1 प्लस आर एफ बाय आर इन, वाइल इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इट इज माइनस ऑफ आर एफ बाय आर इन। सो उन्होंने क्या बोला है, अगर आप प्रीवियस स्लाइड देखोगे तो यहाँ पे जो है ना, वी आउट इज इक्वल टू माइनस आर एफ डिवाइडेड बाय आर इन, इसको बोलते हैं आप गेन ऑफ योर प्रैक्टिकल गेन। यहाँ पे कुछ वैल्यूज आप पुट करोगे, जैसे कि हमने प्रीवियसली देखा था ना, प्रीवियस सर्किट में मैंने आपको 5000 को मल्टीप्लाई करना है, जो आउटपुट वेव फॉर्म आई थी उसको हमने रैंडमली 5000 से मल्टीप्लाई किया था। सो 5000 क्या था, वो गेन था, राइट। सो प्रैक्टिकली जो आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ वो प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ प्रोवाइड करने के बाद ये जो आपको मिलेगा, दिस इज नथिंग बट द गेन, ओके। सो वी आउट इज इक्वल टू क्या होगा, दिस गेन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय वी इन फॉर यूर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। और नॉन इन्वर्टिंग के लिए उन्होंने क्या बोला है, नॉन इन्वर्टिंग के लिए हमने यहाँ पे वी इन अप्लाई किया है, और अगर इनपुट इम्पिडेंस जो है वो इनफाइनाइट होता है तो उसके हिसाब से आई एफ इज इक्वल टू आई इन होता है। सो वहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं कि वी इन डिवाइडेड बाय आर इन, दैट मीन्स हम ऐसे बोल सकते हैं ना, आर इन इज इक्वल टू, यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं, आई इन इज इक्वल टू वी इन डिवाइडेड बाय आर इन, ओके। सो वी इन की वैल्यू क्या है हमारे पास, वी जस्ट 1 मिनट, आपको कन्फ्यूजन होगा, ये हम जो पार्ट है डिलीट कर देंगे। सीधा सीधे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास, ये फॉर्मूला जो है ना, ये हो गया आपका नॉन इन्वर्टिंग के लिए, ओके। दिस इज नथिंग बट दी नॉन इन्वर्टिंग डेरिवेशन। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि ये जो पार्ट है दिस इज नथिंग बट यूर गेन, ओके। तो ये कैसे डिराइव किया है, तो उसके लिए ये इक्वेशन जो है यहाँ से आपको सीधा स्टार्ट करना है। प्रीवियस इन्वर्टिंग के लिए आपके पास 2 वेज थे, आप 2 डिफरेंट वेज थे जिससे आप वो डेरिवेशन डिराइव कर रहे थे, लेकिन यहाँ से सिंपल फंडा है, ओके, वेरी वेरी सिंपल फंडा है। यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने, वी इन डिवाइडेड बाय आर इन इज इक्वल टू वी आउट माइनस वी इन डिवाइडेड बाय आर एफ, ओके। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया है, ये वाला पार्ट जो हमने लेफ्ट हैंड साइड में कर दिया है, फिर उसके बाद क्या होगा, आर एफ डिवाइडेड बाय आर इन, और ये मल्टीप्लाई में वी इन कर रहे हैं उन्होंने, बस वो रीअरेंज किया है, ये जो फॉर्मूला है बाय जस्ट रीअरेंज किया है, बाकी कुछ भी नहीं किया है, ओके। इधर उधर भेजे वो टर्म, बाकी कुछ भी नहीं किया है यहाँ पे, ओके। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया है, वी आउट इज इक्वल टू आर एफ डिवाइडेड बाय आर इन, ओके। ये वी इन ये एज इट इज़ है, ये जो इक्वेशन है,
फिर ये जो माइनस वी इन है उसको अगर यहाँ पे भेज दिया तो ये हो जाएगा प्लस वी इन, राइट। सो ये जो वी इन है उसको हम कॉमन में निकाल लेंगे। फिर फॉर्मूला क्या आएगा, वी आउट इज इक्वल टू 1 प्लस आर एफ डिवाइडेड बाय आर इन। सो ये हो गया गेन फॉर यूर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ओके। उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपके इनपुट वोल्टेज के साथ। सो उन्होंने वही बोला है कि अगर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है तो गेन की वैल्यू ये होगी, अगर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर तो गेन की वैल्यू ये होगी। आपके पास अगर कुछ न्यूमेरिकल्स है, वैल्यूज आपको प्रोवाइड कर दिए, जस्ट यूज द फॉर्मूला फॉर यूर इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। फाइनल फार्मूला जो है आपके पास उसको यूज़ करो, वैल्यूज जो आपको प्रोवाइड कर दिए न्यूमेरिकल में उसको यहाँ पे पुट डाउन करो और कैलकुलेट करो यूर आउटपुट वोल्टेज, ओके, जो आपको यहाँ से मिलेगा, ओके। और अगर आपने प्रीवियस सर्किट याद जस्ट रिकॉल कर दिए, T1 T2 अगर है तो T1 T2 का जो कलेक्टर है वहाँ से आप ये वी आउट मेजर कर सकोगे, राइट। सो दैट इज द कंसेप्ट। नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला है, स्पेसिफिकेशंस। तो ये स्पेसिफिकेशन भी आप कैरेक्टरिस्टिक्स के जैसे ही यहाँ पे कंसिडर करोगे, लेकिन फॉर यूर एग्जाम यू हैव टू जस्ट गो थ्रू दी प्रॉपर स्पेसिफिकेशन। यहाँ पे बस मैंने इन शॉर्ट में बोला है कि एग्जैक्टली ये इनपुट बायस करंट क्या है, इनपुट ऑफसेट करंट क्या है, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज क्या है, ये सब क्या है आपके स्पेसिफिकेशन। तो क्वेश्चन कैसा आएगा, जस्ट व्हाट आर द वेरियस स्पेसिफिकेशन ऑफ योर ऑप एम्प, ऐसे भी पूछा जा सकता है। या फिर वो बोलेंगे, वो ये मेंशन करेंगे कि एक्सप्लेन इनपुट बायस करंट, एक्सप्लेन इनपुट ऑफसेट करंट, एक्सप्लेन इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, ऐसे भी आप वो डिफाइन करेंगे कि आपको ये एक्सप्लेन करना है। तो वो टाइम पे आपके पास चॉइस नहीं रहेगी, आपको यही एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ओके। सो इनपुट बायस करंट क्या है, इट कैन बी डिफाइंड एज इट इज अ बायसिंग करंट रिक्वायर्ड एट द आइदर इनपुट to provide a zero output voltage with zero input signal, okay, to provide the zero output voltage, okay, to provide the zero output voltage with zero input signal, okay, with zero input signal, that is called as your input bias current, okay, input bias current, okay. Then next one is nothing but your input offset current, okay, next one is nothing but your input offset current. So it is the difference in between two bias current, okay. It shows the difference between two currents. It is a maximum to 20 नैनो एम्पियर, ओके। सो ऐसे कुछ वैल्यूज जो होंगे ना आपके स्पेसिफिकेशंस के, वो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, इट इज द डिफरेंस इन बिटवीन यूर टू बायस करंट, ओके, IB1 फॉर एग्जाम्पल एंड यूर IB2, IB1 माइनस IB2, ओके। इट शोज द डिफरेंस इन बिटवीन यूर टू करंट। सो इट इज, इसको क्या बोलेंगे आप, इनपुट ऑफसेट करंट। उसकी वैल्यू क्या होगी, 20 नैनो एम्पियर, ओके। इफ इट इज 15 अगर वो 15 नैनो एम्पियर आ गई तो इसका मतलब क्या है, वी फाइंड 15 नैनो एम्पियर करंट मोर इन वन ऑफ द बेस दैन द अदर, स्मॉलर द ऑफसेट करंट बेटर इज द ऑप एम्प परफॉर्मेंस। अगर ये स्मॉलर ऑफसेट करंट आएगा तो ऑप एम्प का परफॉर्मेंस ज़्यादा होगा। सो ऐसे कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं, इसलिए बस मैंने कुछ बुलेट पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए हैं। यू कैन जस्ट गो थ्रू सम मोर डिटेल्स, ओके, विच आर देयर इन योर बुक्स, ओके, इन योर रिसोर्सेज। सो यहाँ पे बायस करंट भी हो गया, ऑफसेट करंट भी हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है हमारे पास, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। सो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज इज द वोल्टेज विच मस्ट बी अप्लाइड अक्रॉस द इनपुट टर्मिनल्स टू ऑब्टेन द जीरो आउटपुट वोल्टेज, ओके। इनपुट टर्मिनल को ये अप्लाई करेंगे, किस लिए चाहिए हमें, टू ऑब्टेन द जीरो आउटपुट वोल्टेज। उसके लिए जो टर्म यहाँ पे अप्लाई कर दिए और जो टर्म वो मेंशन कर रहे हैं फॉर ऑब्टेनिंग आउटपुट वोल्टेज एज अ जीरो, दैट इज नथिंग बट योर इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, ओके। सो लेट अस नेक्स्ट कंसिडर योर नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन, दैट इज योर स्लीव रेट। ये भी आपको पूछा जाता है कभी कभी, ओके। जस्ट एक्सप्लेन योर स्लीव रेट कंसेप्ट और स्लीव रेट स्पेसिफिकेशन फॉर 4 मार्क्स और मे बी फॉर 3 मार्क्स. So you have to just draw this diagram and explain this. So in AC operation of your op amp, it is an important factor to define the slew rate, okay. It is the maximum rate of change of output voltage per unit time. This is the definition. It is the maximum rate of change of voltage with respect to time. The low slew rate is undesirable because it produces the distortion. Okay, slew rate अगर low है तो वो क्या करेगा, distortion produce करेगा. Okay, distortion produce करेगा. तो slew rate क्या चाहिए हमें, high चाहिए. It is the rate of change of your output voltage. Okay, it is the rate of change of your output voltage. So you can just check out here. It is the rate of change of your output voltage. It is called as your slew rate. ओके, दिस इज द फॉर्मूला. जो आपकी डेफिनेशन है ना उसको आप ऐसे दिखा सकते हो. स्लीव रेट इज नथिंग बट योर रेट ऑफ चेंज ऑफ योर आउटपुट वोल्टेज. ओके, एंड द यूनिट इज होल्ड्स पर माइक्रो सेकेंड. स्लीव रेट अगर कम है तो डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस करेगा, इसलिए स्लीव रेट की वैल्यू ज़्यादा चाहिए प्रैक्टिकली, राइट. देन नेक्स्ट इज नथिंग बट योर ड्रिफ्ट. सो द टर्म ड्रिफ्ट इज जनरली रिलेटेड टू योर टेम्परेचर. सो मोस्ट ऑफ द ऑप एम्प पैरामीटर्स आर specified at 25 डिग्री सेल्सियस. ओके, इट इज़ रिलेटेड विथ योर टेम्परेचर फैक्टर. सो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 25 डिग्री होनी चाहिए. ओके, देन नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन इज नथिंग बट योर ओपन लूप गेन. So the specification itself gives the idea that it is the internal gain of your op amp without the feedback.
एंड लोड इज कॉल्ड एज अ ओपन लूप गेन. सो क्या है, इट इज़ द इंटरनल गेन ऑफ योर ऑप एम्प विदाउट फीडबैक, उसको बोलते हैं ओपन लूप गेन. हमने प्रीवियसली भी पढ़ा है, अगर फीडबैक आपने ड्रॉ नहीं किया तो उसको बोलते हैं ओपन लूप गेन. ए करके हमने पढ़ा था, राइट. देन नेक्स्ट वन इज नथिंग बट योर क्लोज लूप गेन. सो द ओवरऑल गेन ऑफ योर ऑप एम्प विथ फीडबैक, अगर विथ फीडबैक है तो उसको बोलते हैं क्लोज लूप, अगर विदाउट फीडबैक है तो उसको बोलते हैं ओपन लूप गेन, राइट. सो इट इज नोन एज द क्लोज लूप गेन, दैट इज योर ACL. सो ऑप एम्प इज जनरली यूज विथ फीडबैक. जनरली जो भी सर्किट, जैसे मैंने बोला कि हमने नेसेसिटी देखी है कि एग्जैक्टली व्हाट इज द नीड ऑफ योर फीडबैक, उसके बाद ही हमने वो ऑप एम्प एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एंड ऑप एम्प एज अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर स्टडी किए थे, राइट. सो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि ऑप एम्प इज जनरली यूज्ड विथ योर फीडबैक. द गेन इज एडजस्टेड बाय फीडबैक रजिस्टर विच हैज़ अ रेंज 10 to the power 3 to 10 to the power 5. सो ऐसे जो वैल्यूज़ है आपके कैरेक्टरिस्टिक्स के, ओके, और योर स्पेसिफिकेशन के, तो वो आपको आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में. सो ऐसे कुछ वैल्यू जो है वो आपको बस याद में रखने या फिर मगअप करने सीधे सीधे, राइट. सो नेक्स्ट वन इज नथिंग बट योर लीनियर एप्लीकेशन ऑफ योर ऑप एम्प. सो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, ऑप एम्प के लीनियर एप्लीकेशन देखने वाले हैं कि ऑप एम्प हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. तो हमने ये जो चैप्टर था ना, वो स्टार्ट करते ही मैंने एक लाइन मेंशन कर दी थी कि ऑप एम्प एज अ सबमिशन, ऑप एम्प you can use for addition, subtraction, integration. You can also use it for, you can also consider as a differential amplifier. So ये सब क्या है योर ऑप एम्प के एप्लीकेशन से, और कहाँ पे आप ये ऑप एम्प यूज़ कर सकते हैं, कौन से लीनियर एप्लीकेशन है वहाँ पे वो ऑप एम्प के कंसेप्ट आप यूज़ कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पे 1 by 1 स्टडी करना है. ओके, सो लेट अस सी. यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन उन्होंने दिए हैं, तो क्विकली हम वो देखने वाले हैं एग्जैक्टली उसके सर्किट कौन से है और क्या कंसेप्ट उन्होंने यहाँ पे अप्लाई कर दिए है, राइट. सो ये हो गया आपका ऑप एम्प का सर्किट विथ फीडबैक, यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिया. ये हो गया आपका सिंबल, यहाँ पे सिंबल में एक साइन है, ओके. दिस इज नथिंग बट द समेशन साइन, ओके. दिस इज नथिंग बट योर समेशन साइन, और ऑप एम्प एज अ एडर करके भी आप यूज़ कर सकते हो, राइट. देन यहाँ पे आप देख रहे हो ऑप एम्प एज यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया है, इन्वर्टिंग के लिए सप्लाई वोल्टेजेस हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिए है, राइट. सो इन्वर्टिंग टर्मिनल के लिए R1, R2 और R3 रजिस्टर 3 जो है हमने कंसिडर कर दिए हैं. ये 3 रजिस्टर में से कौन से करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है, इनपुट करंट फ्लो हो रहा है, और वोल्टेजेस कौन से हैं, V1, V2, V3, और ये जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है वो हमने ग्राउंड कर दिया है, राइट. सो यहाँ पे आप देख रहे हैं I1 कैसे मिलेगा आपको, I1 कैसे मिलेगा, V1 डिवाइडेड बाई R1. I2 कैसे मिलेगा, V2 डिवाइडेड बाय R2, और I3 कैसे मिलेगा, V3 डिवाइडेड बाय R3. ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ योर ऑप एम्प एज अ समिंग एम्पलीफायर और एज अ एडर. अगर आपने कहीं पे यूज़ कर दिया कि अगर ये सर्किट आप यूज़ कर रहे हैं या फिर बिल्ड कर रहे हैं, तो वहाँ भी ये कनेक्शन जो है आपको कंसिडर करने पड़ेंगे, राइट. सो दिस इज द डेरिवेशन पार्ट. IF इज इक्वल टू माइनस साइन आपको कंसिडर करना है, क्योंकि वो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, इन्वर्टिंग टर्मिनल के लिए वो हमने डिराइव कर दिया था. ओके, सो वी आउट डिवाइडेड बाय RF. IF कैसे मिलेगा आपको, ऐसे मिलेगा ये इक्वेशन से, राइट. सो I1, I2, I3 की वो हमने मेंशन कर दी है क्योंकि 3 रजिस्टर थे वहाँ पे. माइनस साइन इज नथिंग बट फॉर योर इन्वर्टिंग टर्मिनल. सो वी आउट इज इक्वल टू माइनस ऑफ RF V1 डिवाइडेड बाय R1, V2 डिवाइडेड बाय R2. I3 के लिए कैसे डिफाइन करोगे, V3 डिवाइडेड बाय R3. अगर R1, R2 और R3 की वैल्यू इक्वल है तो उसके बाद अगर आपको आउटपुट में लिखना है तो वो कैसे मिलेगा, वोल्टेज माइनस ऑफ R1 डिवाइडेड बाय Rin, V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि R1, R2, R3 की वैल्यू आपने कंसिडर कर दी है एज अ 1 और सेम. देन उसके बाद इफ RF डिवाइडेड बाय Rin इज इक्वल टू 1, अगर ये 1 हो गया तो V आउट की वैल्यू आपको क्या मिलने वाली है एडर के लिए, माइनस ऑफ V1 प्लस V2 प्लस V3. ये हो गया आपका एडर और समेशन के लिए का सर्किट का इक्वेशन और डेरिवेशन जो हमने अभी देखा है सर्किट, राइट. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट पॉइंट इज नथिंग बट योर ऑप एम्प एज अ डिफरेंशिएटर. ओके, सो डिफरेंशिएटर के लिए इंस्टेड ऑफ रेजिस्टर यहाँ पे क्या लगाना है आपको, कैपेसिटर लगाना है. ओके, फॉर योर डिफरेंशिएटर कंसिडर दिस कैपेसिटर ओनली. नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है ऑप एम्प का वो डिफरेंशिएटर है. यहाँ पे रजिस्टर नहीं लगाने हैं, यहाँ पे बस एक कैपेसिटर लगाना है, राइट. रिमेनिंग सर्किट विल रिमेन एज इट इज. लेट्स सी द डेरिवेशन पार्ट. इफ IF इज इक्वल टू क्या है आपका, IF इज इक्वल टू क्या है आपका, माइनस ऑफ Iin. ओके, सो V आउट डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू माइनस ऑफ C इज नथिंग बट योर कैपेसिटर. ओके, dVin डिवाइडेड बाय dt. ये हो गया आपका डेरिवेशन वाला पार्ट, राइट. सो Iin इज द कैपेसिटिव करंट, C dVc डिवाइडेड बाय C dt. एक्चुअली दिस इज नथिंग बट योर, ओके, डिफरेंशिएटर जैसे काम कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम डेरिवेटिव ले रहे हैं. ओके, सो डेरिवेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर dc बाय dt. ओके, C इज नथिंग बट योर कैपेसिटिव करंट. देन उसके बाद V आउट की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, ये R यहाँ पे जाएगा माइनस ऑफ RC
डी वी इन डिवाइडेड बाई डी टी, दैट इज नथिंग बट योर एक्टिव डिफरेंशिएटर। व्हेन आर इंटू सी की वैल्यू अगर आपने 1 कंसिडर कर दी तो वी आउट की वैल्यू आपके पास कौन सी आने वाली है, वी आउट इज नथिंग बट योर डेरिवेशन ऑफ योर इनपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाई डी टी। एक्चुअली यू कैन कंसिडर एज अ डी वी इन डिवाइडेड बाई डी टी और डेरिवेशन ऑफ योर इनपुट वोल्टेज और पैसिव डिफरेंशिएटर, यू कैन से दैट। ओके, एक्टिव डिफरेंशिएटर के लिए ये फॉर्मूला होगा माइनस ऑफ आर सी डेरिवेटिव ऑफ योर इनपुट वोल्टेज। अगर पैसिव डिफरेंशिएटर है तो उसके लिए क्या होगा, वी आउट इज इक्वल टू डेरिवेशन ऑफ योर इनपुट वोल्टेज। ओके, सो एक्टिव डिफरेंशिएटर और पैसिव डिफरेंशिएटर का जो फॉर्मूला है वो आपको ध्यान में रखना है। अगर पूछा जाए तो इसमें आप वैल्यूज पुट डाउन करोगे और आंसर निकालोगे, अगर नहीं पूछा जाए तो डेरिवेशन आपको इसके अंडर लिखनी है, दैट इज योर ऑप एम्प डिफरेंशिएटर, राइट। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज नथिंग बट योर ऑप एम्प एज ए इंटीग्रेटर। यू कैन जस्ट चेक आउट हियर, यहाँ पे आपने क्या किया है, अभी कैपेसिटर जो है वो जो फीडबैक पाथ है, फीडबैक वाला जो कंसेप्ट है वहाँ पे हमने वो ये कैपेसिटर दिखा दिया है, राइट, और कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया है, राइट। सो यहाँ पे जो आ रहे हैं वहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो गया आई इन, दैट इज योर इनपुट करंट। देन सी इज नथिंग बट योर फीडबैक कैपेसिटर, और जो करंट है वहाँ से फ्लो होने वाला है वो होगा आपका फीडबैक करंट, राइट। सो डेरिवेशन में क्या हम लिखेंगे, आई एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई इन, सो आई एफ इज इक्वल टू वी इन डिवाइडेड बाय आर, ये मिलेगा आपको। देन उसके बाद बट आई एफ इज कैपेसिटिव करंट, इट इज सी डी, और ऐसे बोल सकते हैं आउट डेरिवेशन ऑफ योर आउटपुट वोल्टेज। ओके, डी वी ओ डिवाइडेड बाई डी टी, सी इज नथिंग बट योर कैपेसिटेंस, राइट। सो डी ये टर्म जो है उसको आप कैसे लिखोगे, माइनस ऑफ वी इन डिवाइडेड बाई आर। ओके, इसको आप ऐसे लिखोगे। फिर उसके बाद डी वी ओ अगर आपको चाहिए तो ये इक्वेशन है वो कैसे आएगा, डी वी ओ इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी इन, ओके, डी टी डिवाइडेड बाई आर सी। ये हो गया आपका इक्वेशन, ये हो गया आपका इक्वेशन आउटपुट वोल्टेज फॉर योर ऑप एम्प एज ए इंटीग्रेटर का। Okay, this is the derivation part for your op amp as a integrator. So next application you can consider op amp you can use as a voltage follower. Next application of your op amp is op amp you can use as a voltage follower. So for this is the circuit diagram. Okay, this is the डायग्राम। यहाँ पे आपको बस एक क्लोज लूप में दिखाना है, नॉन इन्वर्टिंग को इनपुट वोल्टेज अप्लाई करना है। डेरिवेशन जो यहाँ पे वो कंसिडर मत करो, सीधा यहाँ पे जंप मार दो और जस्ट कट दिस डायग्राम, दिस पर्टिकुलर पार्ट, और यू कैन कंसिडर द डेरिवेशन लाइक दिस। ये और ये एक ही है इसलिए मैं बोल रही हूँ उसको कंसिडर मत करो, राइट। सो वी आउट इज इक्वल टू क्या है, 1 प्लस आर एफ डिवाइडेड बाई आर आई इंटू वी इन। सो वी आउट इज इक्वल टू 1 प्लस 0 इंटू वी इन। सो वी आउट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ रहा है, वी इन, ऑब्वियसली इसको मल्टीप्लाई करने के बाद। सो ए वी इज नथिंग बट योर ओपन लूप गेन। सो ए आउट इज इक्वल टू वी आउट डिवाइडेड बाई वी इन विच विल कम एज अ 1। सो दिस इज द डेरिवेशन पार्ट फॉर योर op amp which you can use as a voltage follower. This is the equation और this is the derivation part. Actually derivation बहुत small है, आपको बस डायग्राम याद में रखनी है कि अगर ये op amp आपको एज अ डिफरेंशिएटर यूज़ करना है, एज अ इंटीग्रेटर यूज़ करना है, एज अ वोल्टेज फॉलोअर यूज़ करना है, एज अ समेशन और एज अ एडर यूज़ करना है, तो वहाँ पे डेरिवेशन क्या होंगे वो आपको इन शॉर्ट में बस डायग्राम निकाल के ड्रॉ करने है। इसलिए में ये सब डेरिवेशन हम क्विकली देख रहे हैं। एक्चुअली ये सब एप्लीकेशन है, मे बी एप्लीकेशन आपको पूछे जाए कि जस्ट एक्सप्लेन दी op amp as a voltage follower circuit, then you have to explain that. अगर उन्होंने पूछा कि what are the various applications of your op amp, explain any one, then you can just list down जो हम पढ़ रहे हैं, आपको बस एक लिस्ट बनानी है और उसमें से कौन सा भी एक या दो जो आपके पूछा जाए क्वेश्चन में उसके हिसाब से आपको एप्लीकेशन जो है वो एक्सप्लेन करने हैं, राइट। देन नेक्स्ट वन इज नथिंग बट योर ऑप एम्प एज ए सब्सट्रैक्टर। ओके, सो ऑप एम्प एज ए सब्सट्रैक्टर के लिए ये वाली सर्किट डायग्राम होगी। यहाँ पे R1 है, ओके, यहाँ पे R2 है, ओके, देन यहाँ पे जो है ये है आपका फीडबैक वाला पाथ। ओके, यू कैन जस्ट चेक आउट, यहाँ पे और एक जो रजिस्टर उन्होंने लगाया, ओके, यहाँ पे और एक रजिस्टर लगाया है इसलिए यहाँ पे उन्होंने R1 R2 दिखाया है, राइट। सो दिस इज नथिंग बट योर ऑप एम्प एज अ डिफरेंशिएटर। ओके, सो आफ्टर परफॉर्मेंस सब्सट्रैक्शन कैसी होगी, V2 माइनस V1 होगी, राइट। सो नेक्स्ट डेरिवेशन पार्ट जो होगा ऑप एम्प एज अ सब्सट्रैक्टर का वो है ये वाला पार्ट, राइट। सो यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस कंप्लीट डेरिवेशन। ये जो है ना बस ये रीअरेंजमेंट है, ये वाला जो पार्ट है ना दिस इज नथिंग बट रीअरेंजमेंट। ओके, फाइनली आपको क्या मिलने वाला है, फाइनल आउटपुट में आपको मिलेगा वी आउट इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाई R1 V2 माइनस V1। सो पहली लाइन में हमने देखा था कि सब्सट्रैक्शन के लिए क्या होगा, V2 माइनस V1 मिलेगा और ये हो गया आपका रजिस्टर का पार्ट। ओके, सो यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस कंप्लीट डेरिवेशन वन बाय वन। दिस इज नथिंग बट द रीअरेंजमेंट। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि पोटेंशियल एट द पॉइंट बी
पोटेंशियल एट पॉइंट बी। ये हो गए आपके दो पॉइंट्स, ये है आपका ए वाला पॉइंट विच इज एट द इन्वर्टिंग टर्मिनल, नेक्स्ट वाला पॉइंट है आपका बी दैट इज नथिंग बट यूर एट द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। ओके, सो यहाँ पे क्या है, अगर आपके पॉइंट बी कंसिडर उन्होंने कर दिया, वी बी पॉइंट पे क्या होगा आपका वोल्टेज कैसे आएगा, आप लिखोगे यहाँ पे R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, क्योंकि ये क्या है जैसे हिसाब से सीरीज पैरेलल में है उसके हिसाब से आपको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, मल्टीप्लाइड बाय V2। ये क्या हो गया आपका voltage drop of this at this particular point. Okay, so V1 minus VA divided by R1 is equal to VA minus VO divided by V2. So as the open loop gain of your op amp is very high, so Vout is equal to A then in bracket VA minus VB. What is this VA minus VB? ये वाले जो दो पॉइंट है ना वो यहाँ पे रोल में आ रहे हैं, राइट। सो मल्टीप्लाइड बाय विद दिस पर्टिकुलर गेन। ओके, सो जो होता है इनफाइनाइट, सो VA इज इक्वल टू क्या होगी, VB होगी। सो फ्रॉम द वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट, हमने पहले देखी थी कि वर्चुअल ग्राउंड की कंसेप्ट क्या है ऑप एम्प की। सो उसके हिसाब से रीअरेंज करने के बाद आपके पास ये फॉर्मूला आएगा, राइट। सो V1 divided by R1 minus V2 divided by R1 is equal to minus of VO divided by R2. So आउटपुट वोल्टेज क्या आएगा यहाँ पे, माइनस ऑफ R2 by R1 V1 माइनस V2। सो फाइनली आपके पास ये जो ऑप एम्प एज ए सबस्ट्रैक्टर है उसकी इक्वेशन क्या आ रही है, Vout is equal to R2 divided by R1 V2 minus V1। Okay, if R1 is equal to R2 and Vout is equal to V2 minus V1, so the concept of your output difference between the two input voltage, right? So the output voltage is nothing but the difference between the two input voltage. That is the concept of your op amp as a subtractor. So आपका जो नेम है ना, एक्चुअली ये डेरिवेशन तो आपको बस लिखने ही पड़ेंगे। ओके, अगर आपका जो क्वेश्चन है वो ऐसे आता है कि जस्ट डिराइव दी op amp as a subtractor point, देन उसके हिसाब से आपको ये डेरिवेशन जो है ना वो 1 by 1 लिखने ही पड़ेंगे। ये सब डेरिवेशन इन शॉर्ट है, डायग्राम के हिसाब से उन्होंने ड्रॉ कर दिए हैं। जो पहली हमने थ्योरी पढ़ी थी ना, अभी मैंने जो एप्लीकेशन है ना वो बहुत क्विकली कर दी है, क्योंकि हमने जो पहले डेरिवेशन देखे थे ना कि एग्जैक्टली किसको क्या नोटेशन देंगे, अगर फीडबैक पाथ है तो वहाँ पे कौन सा रजिस्टर होगा, कौन सा करंट होगा, तो वही वो जो कंसेप्ट है वही यहाँ पे अप्लाई कर दी है। लेकिन आपके जो एप्लीकेशन है उसके हिसाब से आपको आउटपुट वोल्टेज वो जो है ना वो मिलने वाला है। जैसे कि अगर एडर है तो एडिशन का जो है आउटपुट वोल्टेज वैसा आएगा, राइट। सो अगर सबस्ट्रैक्टर है तो आउटपुट वोल्टेज क्या आएगा, V2 माइनस V1 आएगा। वोल्टेज फॉलोअर है तो उसका इक्वेशन उसके अकॉर्डिंगली आएगा। सो आपको जस्ट एप्लीकेशन एक बार ध्यान से देखना है, उसका आउटपुट वोल्टेज क्या है वो ध्यान में रखो और उसके हिसाब से आपको ये डेरिवेशन जो है वो याद में रखना है, इंक्लूडिंग दिस सर्किट डायग्राम। ओके, ये सर्किट डायग्राम मस्ट हो गया आपको एग्जाम के लिए। डायग्राम अगर नहीं है तो आप ये डेरिवेशन डिराइव नहीं कर सकोगे, राइट। देन नेक्स्ट वन इज नथिंग बट योर एनालॉग कंप्यूटर। ओके, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ योर एनालॉग कंप्यूटर। सो उन्होंने क्या बोला है, सो इन एनालॉग कंप्यूटर ऑप एम्प आर यूज्ड टू सॉल्व द लीनियर मैथमेटिकल इक्वेशन। सो लेट अस सी द सिंपल इक्वेशन एंड द सॉल्यूशन विद योर ऑप एम्प इज दिस वन। सो ऑप एम्प एनालॉग कंप्यूटर जो होंगे ना वहाँ पे क्या होगा, मैथमेटिकल इक्वेशन जो होंगे ना उसको सॉल्व करने के लिए आपके ऑप एम्प के कंसेप्ट जो है, आपका ऑप एम्प जो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर वो यूज़ होता है। तो उसके लिए ये जो इक्वेशन है वो सबको याद में रखनी है, ध्यान में रखनी है, राइट। सो नेक्स्ट आई थिंक दैट्स इट। यहाँ पे कोई डेरिवेशन नहीं है आपके पास। सो फाइनल इक्वेशन इज दिस वन। ओके, जहाँ पे एनालॉग कंप्यूटर है, जहाँ एनालॉग कंप्यूटर है वहाँ पे अगर आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर आप यूज़ कर रहे हैं एज एन एप्लीकेशन, वहाँ पे ये यूज़ होंगी फॉर कैलकुलेटिंग द मैथमेटिकल और फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन पार्ट, राइट। सो दैट्स इट। सो एप्लीकेशन जो पार्ट है वो आपका सबसे एंड में आ रहा है। ऐसे कंसिडर करके मैंने एक्सप्लेन किया है कि प्रीवियसली अगर आपको कुछ समझ में आया तो एप्लीकेशन जो पार्ट है आप इजीली लिख सकोगे। एग्जाम जो डायग्राम से वो भी आपको इजीली ध्यान में रहेगी, क्योंकि प्रीवियस पार्ट जो है उसी के ऊपर है डायग्राम है। फीडबैक क्या है आपको समझ में आया तो फीडबैक करंट और फीडबैक रजिस्टर का जो पार्ट है आप ड्रॉ करोगे। अगर फीडबैक की ज़रूरत नहीं है तो उसकी नेसेसिटी क्या है, अगर नहीं है तो प्रीवियस सर्किट कौन से थे और कैसे थे और वहाँ पे T1 T2 क्या था वो सब हमने पढ़ा है। ओके, सो उसके अकॉर्डिंगली मैंने एप्लीकेशन जो है वो क्विकली कंसिडर कर दी है। यहाँ पे डेरिवेशन भी इसमें कुछ भी नहीं है, बस 2-3 लाइन की डेरिवेशन है। सो जस्ट गो थ्रू योर एप्लीकेशंस, वो भी बहुत ईजी है। उसमें से 2-3 एप्लीकेशन एटलीस्ट आप तैयार करो। ओके, क्वेश्चन अगर आता है उन्होंने मेंशन की तो वही एप्लीकेशन आपको लिखना पड़ेगा। अगर नहीं मेंशन किया तो आप खुद के मन के हिसाब से कोई भी एप्लीकेशन चूज़ करो और उसको एक्सप्लेन करो। ओके, सो ये सब हो गए आपके पॉइंट अंडर द चैप्टर ऑफ योर ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ओके, सो लेट अस क्विकली चेक आउट कि एग्जैक्टली कौन से क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे। ओके, सो इसमें आता है सबसे पहले वाला क्वेश्चन यू कैन कंसिडर, जो मे भी 1-2 बार पूछा गया है। व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ योर RC कपल्ड एंड योर डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। ये एक आता है, थ्योरी है ये पूरा, इसमें कोई डेरिवेशन वगैरह नहीं है, राइट। देन उसके बाद एक्सप्लेन दी वर्किंग ऑफ योर डिफरेंशियल एम्पलीफायर, जिसमें हमने ट्रांजिस्टर T1 T2 ड्रॉ किया था, राइट। सो वो सर्किट आपको ड्रॉ करना है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन बार बार पूछा गया है,
if you want you can just make this as an important or VIP question, that is define the operational amplifier, state the characteristics of your ideal operational amplifier. जैसे मैंने बोला कि हमने बस बुलेट पॉइंट यहाँ पे लिखे थे, राइट. सो यू हैव टू जस्ट एक्सप्लेन दी पॉइंट्स एंड ये क्वेश्चन आता है अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स. अगर 4 मार्क के लिए आया तो जस्ट अंडरस्टैंड आपको बुलेट पॉइंट ही लिखने हैं. अगर क्वेश्चन ज़्यादा मार्क के लिए है तब आपको वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डिस्कस करने हैं, राइट. फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, ड्रॉ द स्कीमेटिक सिंबल ऑफ योर ऑप एम्प एंड पिन डायग्राम ऑफ योर IC741. सो IC741 एज ऑप एम्प जो कंसेप्ट है वो हम देखेंगे यूर IC555 वाला चैप्टर जो हम क्विकली देखेंगे, उसमें वो कंसेप्ट आने वाली है. उसमें आपकी पिन डायग्राम जो है वो मेंशन कर दी है IC741 की, ओके, जो कि कंसिडर होती है एज एन ऑप एम्प करके, ओके. देन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन एक है जो बार बार पूछा गया है, जैसे मैंने भी बोला है, ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ योर ऑप एम्प एंड एक्सप्लेन. ब्लॉक डायग्राम तो बहुत इजी है, एक्सप्लेनेशन में भी कुछ भी नहीं है. उसमें इनपुट आउटपुट और इंटरमीडिएट स्टेज है, एम्पलीफिकेशन के लिए और पावर एम्पलीफायर है, और करंट सोर्स जो है वो CMRR की वैल्यू बढ़ाने के लिए है. दैट्स इट, राइट. देन उसके बाद एक क्वेश्चन है बार बार पूछा जाने वाला जो कि है व्हाट आर दी वेरियस पैरामीटर्स ऑफ योर ऑपरेशनल एम्पलीफायर. दैट इज़ नथिंग बट यूर कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपने अभी देखे थे, इनपुट बायस करंट, आउटपुट वोल्टेज, देन यूर इनपुट ऑफसेट करंट, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज. ये जो पैरामीटर हमने देखे थे वो बार बार पूछे गए, ओके. सो जस्ट मेक अ स्टार मार्क फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट, दैट इज़ योर कैरेक्टरिस्टिक्स. बस थेरी है उसमें, ओके. देन उसके बाद आता है ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ योर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूजिंग ऑप एम्प, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ योर वर्चुअल ग्राउंड एंड डिराइव द एक्सप्रेशन. जैसे मैंने बोला कि ऑप एम्प एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एंड ऑप एम्प एज अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ये दो अलग अलग कंसेप्ट है, लेकिन जो डेरिवेशन है और जो अंडरस्टैंडिंग है आपके, अभी हमने जो एक्सप्लेनेशन देखा था कि उसका जो गेन है उसकी वैल्यू क्या है इन्वर्टिंग के लिए और गेन की वैल्यू नॉन इन्वर्टिंग के लिए क्या है और उसके हिसाब से आपका आउटपुट वोल्टेज क्या आएगा, वो एक्सप्लेनेशन हमने देखा है. तो ये जो क्वेश्चन है वो आपको ध्यान से करना है और इसको स्टार मार्क करके रखो कि ऑप एम्प एज ए इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है या नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, तो उसका एक्सप्लेनेशन देना है और उसका डेरिवेशन भी आपको डिराइव करके देना है, राइट. देन ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है हमेशा, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ योर वर्चुअल ग्राउंड, ओके. एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ योर वर्चुअल ग्राउंड फॉर योर ऑप एम्प, ओके. देन हाउ ऑप एम्प कैन बी यूज्ड एज अ सब्सट्रैक्टर. जैसे मैंने बोला, उन्होंने मेंशन किया कि सब्सट्रैक्टर का एप्लीकेशन मेंशन करो, देन यू हैव टू एक्सप्लेन दैट, ओके. और ये वाला सब्सट्रैक्टर का बार बार पूछा गया है, मार्च 6 में, 7 में, 3 में, 10 में, ओके. सो मेनी टाइम्स दे हैव जस्ट आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि ऑप एम्प एज अ सब्सट्रैक्टर कैसे यूज होता है. देन एक्सप्लेन हाउ यू कैन यूज योर ऑप एम्प एज अ बफर, ओके. हाउ यू कैन यूज योर ऑप एम्प एज अ बफर. आई थिंक हमने देखा था वोल्टेज फॉलोअर, दैट इज यू कैन कॉल एज अ बफर, उसको बोलते हैं बफर, ओके. देन ऑप एम्प एज अ एडर का भी उन्होंने बार बार पूछा है ये क्वेश्चन. सो ऑप एम्प एज अ एडर, बफर दैट इज योर वोल्टेज फॉलोअर, ऑप एम्प एज अ सब्सट्रैक्टर, ओके. ये 3 क्वेश्चन उन्होंने बार बार पूछे हैं अंडर योर एप्लीकेशन एंड ऑप एम्प एज अ इंटीग्रेटर आल्सो, ओके. ऑप एम्प एज अ इंटीग्रेटर आल्सो, op amp as a differentiator also, okay. then op amp as a voltage comparator also. so basically आपकी जो एप्लीकेशन है ना वो आपको सब करने हैं इन शॉर्ट. जैसे मैंने बोला कि एप्लीकेशन कुछ भी नहीं है, प्रीवियस सर्किट अगर आपको समझ में आए तो एप्लीकेशन में कुछ भी नहीं है, वही है, और छोटे छोटे डेरिवेशन है अकॉर्डिंग टू योर डायग्राम, वो आपको बस इजीली याद में आ जाएंगे. ये आप देखोगे तो इसमें भी ये डेरिवेशन का जो पार्ट है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया. अगर आपके पास कुछ बुक्स अवेलेबल है तो उसमें भी आपके डेरिवेशन है एप्लीकेशन के, तो एप्लीकेशन वाला पॉइंट स्किप मत करो, ब्लॉक डायग्राम वाला पॉइंट स्किप मत करो, और कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ऑप एम्प के वो भी स्किप मत करो, और स्पेसिफिकेशन के एटलीस्ट बुलेट पॉइंट जो है जैसे मैंने ये पीपीटी में मेंशन किए थे वो याद में रखो. दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर, राइट. सो इन अवर नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ योर पेपर 2 चैप्टर्स, राइट, जो बहुत ईजी है. वो हम क्विकली देखेंगे कि एग्जैक्टली आपको याद में कैसे रखना है और ध्यान में कैसे रखेंगे फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट. सो तब तक के लिए थैंक यू.